अध्याय 811 प्रकृति के खिलने का बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव संस्करण। आए वहां बस घोर काले विनाश का एक हल्का सा छींटा था। एकदम सन्नाटा था। जहां तक सुनहरी रोशनी की बात है, वो तुरंत चमकती हुई एक विशाल आंख में बदल गई। उस पल में हुआंग शुओ को आखिरकार एहसास हुआ कि वह फिर से किस तरह का प्रतिद्वंद्वी है। 9 शब्द तुरंत उसके दिमाग में कौंधे। अंतरिक्ष के माध्यम से आंदोलन, 9वें चरण की 7वीं रैंक। हथियारों के पास छाया में छिपने और कुछ हद तक अंतरिक्ष में यात्रा करने का एक विशेष तरीका था। हालांकि यदि कोई शूरवीर उसके द्वारा खोजे बिना इसे हासिल कर सकता है, तो यही एकमात्र स्पष्टीकरण मौजूद था। उसके हृदय में तुरंत निराशा घर कर गई। हुआंग शुओ ने उग्र चिल्लाया और अपने जीवन का अंतिम हमला किया। वह अपने शत्रु को अपने साथ ले जाना चाहता था। अहबाओ यह नहीं देख सका कि हुआंग शुओ क्या कर रहा था, न ही वह हुआंग शुओ की आवाज सुन सका। बैंगनी लाल रक्त उगलने के बाद ये पहले की तरह उसके डोमेन में नहीं मिला। इसके बजाय ये हवा में एक बैंगनी लाल प्रतीक में बदल गया। ये प्रतीक कुछ विकृत दिखाई दे रहा था, एक कीड़े की तरह जो कई बार अपने ऊपर मुड़ा हुआ था। इस पर कुछ अजीबोगरीब नुकीले बिंदु भी थे। बैंगनी लाल प्रतीक तुरंत वापस आया और अहबाव के माथे पर धीरे से उतरा। तुरंत अहबाव का माथा चमक उठा। बैंगनी लाल रंग एक रत्न की तरह पारभासी हो गया और उसके माथे से प्रकाश की धारियां अपवर्तित हो गईं। उसके पीछे शैतान भगवान का स्तंभ तुरंत अधिक स्पष्ट हो गया। ये देखकर लोंग हाओचेन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कई बार राक्षस देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए निश्चित रूप से वह बता सकता था कि अहबाव क्या करने का प्रयास कर रहा था। यह अंतिम तुरुप का पत्ता था जो राक्षस देवताओं के पास था। आप वास्तव में राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। बाओ ने लोंग हाओचेन को उदासीनता से देखा क्योंकि उसकी आभा आसमान छू रही थी। उसके आसपास के भयानक दबाव से पैदा हुई बिजली ने तुरंत खुली जगह को चीर दिया। भयानक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को थोड़ा विकृत और मोड़ दिया। राक्षसी पतन तकनीक के तहत उसकी सूजी हुई मांसपेशियां और मोटी रक्त वाहिकाएं सख्त होने लगीं। लोंग हाओचेन ने कभी नहीं सोचा था कि अहबाओ उसे हराने के लिए इतना जुनूनी होगा। आमतौर पर राक्षस देवता कभी भी राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास विकल्प पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं। भले ही वे इस तकनीक का उपयोग करने के बाद जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी खेती में भारी गिरावट आएगी और उनके शरीर के मूल भाग को नुकसान पहुंचेगा। बाओ को डेविल ड्रैगन सम्राट की शाही विरासत में मिली थी और वह भविष्य में इससे उबरने में सक्षम हो सकता था, लेकिन डेमोनिक पतन तकनीक का उपयोग करने के बाद अगले दशक में उसके लिए खेती के वर्तमान स्तर पर वापस लौटना असंभव होगा। इन परिस्थितियों में इस तकनीक का उपयोग करने का उसका केवल एक ही उद्देश्य था, अपनी ताकत को चरम सीमा तक पहुंचाना और लोंग हाओचेन को मारना। लोंग हाओचेन की आंखों की गहराई में ठंडक का एक धब्बा दिखाई दिया। जैसे ही सफेद रोशनी उसके ऊपर चमकी, उसने अनंत काल की तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। लोंग हाओचेन की आभा भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। पहले की ही भांति एक बार फिर दिल की धड़कन की आवाज प्रकट हुई। लुबदब लुबदब लुबदब। लोंग हाओचेन की छाती में हरी रोशनी की एक गेंद लगातार इस शक्तिशाली ध्वनि का उत्सर्जन कर रही थी। लोंग हाओचेन की छाती पर लगे रत्न के माध्यम से हरी रोशनी अपवर्तित हो गई, जिससे यह और भी शानदार लग रहा था। उसके दिल की हर धड़कन के साथ उसकी खेती ऊपर की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। उनकी आभा वास्तव में लगभग उसी गति से बढ़ी जैसे कि जब अहबाव ने राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग किया था। बाओ की नज़र बहुत ठंडी थी। उन्हें लोंग हाओचेन की खेती में वृद्धि होती नहीं दिख रही थी। इसके बजाय वह ये देखता दिख रहा था कि यू ये ने कब अपनी सगाई तोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि लोंग हाओचेन उससे हार रहा है। यदि वह सफल नहीं हो सका तो प्रयास करते करते मर जाएगा। उस क्षण में अहबाव राक्षसों के राजकुमार के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूल चुका था। उसके दिल में एकमात्र जुनून जो उसके सामने प्रतिद्वंद्वी को हराने और उसे टुकड़े टुकड़े करने का था। चौंकाने वाले स्वर्ग की बैंगनी ड्रैगन तलवार धीरे धीरे नीले बैंगनी रंग में बदल गई क्योंकि भयानक बिजली धीरे धीरे मूर्त हो गई, बिजली के प्रतीक के रूप में तलवार पर संघनित हो गई। जैसे जैसे उनकी आभा बढ़ती गई, उनके डोमेन में तीव्र टकराव भी शुरू हो गया, जो एक दूसरे को और भी पीछे धकेल रहा था। लोंग हाओचेन की आंखों की शांति ने अहबाव की आंखों के उन्माद के साथ एक स्पष्ट अनुबंध बनाया। वे दोनों जानते थे कि अगली झड़प पूरी तरह से विनाशकारी होगी। ये लड़ाई के विजेता का भी फैसला करेगा। हुआंग शुओ की लाश जियो शुओ के हाथ में चुपचाप हवा में तैरती रही। मरने के बाद डेविल ड्रैगन अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएंगे।
हुआंग शुओ का शरीर लगभग 50 मीटर लंबा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब इससे कोई आभा नहीं निकलती थी। यह एक मजाक था कि वह अपने साथ 9वें चरण की 7वीं श्रेणी की 2 शक्तियों को अपने साथ ले जाना चाहता था, विशेषकर 2 शक्तियों को जो 6000 वर्षों से अधिक समय से जीवित थीं और जिनके पास बेजोड़ अनुभव था। मंदिर गठबंधन के पहले मंदिर प्रमुखों के साथ आई ताकत के रूप में क्या जियो शुओ और शू योगक्सियाओ उन्हें यह अवसर देंगे? जियो शुओ ने कभी लड़ाई नहीं की और शू योगक्सियाओ केवल अपने विरोधियों को व्यस्त रखने में लगी रही। इसका कारण हुआंग शुओ और बाओ को कहीं और लड़ाई की खोज करने से रोकना था, साथ ही उन्हें यहां दबा देना था। हुआंग शुओ के कार्रवाई करने का मतलब था कि अन्यत्र 9 लड़ाइयां पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। शाश्वत नायक दूर छुपे रहे, लेकिन आशा की उज्ज्वल किरण तेजी से अलग अलग दिशाओं से वापस आ गई। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को बाओ के साथ भिड़ते हुए देखा। अनंत काल की तलवार की एक हल्की लहर के साथ प्रकाश की हरी गेंद तलवार की नोक पर उतरी और तुरंत हरी रोशनी तलवार से नीचे प्रवाहित हुई, जिसने अनंत काल की तलवार को उसी रंग में रंग दिया। लॉन्ग हाओचेन की छाती पर लगा रत्न लगभग वही हरा रंग उत्सर्जित कर रहा था, जिसने तुरंत अनंत काल के कवच को भी उसी रंग में बदल दिया। यहां तक कि अनंत काल का क्षेत्र भी अनंत काल के कवच से प्रभावित होकर हरा भरा हो गया। जीवन की सघन आभा का विस्तार हुआ। यहां तक कि जब हबाओ को भी इसका एहसास हुआ तो उन्हें यह आरामदायक लगा। वर्तमान में लॉन्ग हाओचेन अब इंसान के समान नहीं था। इसके बजाय वह प्रकृति के देवता की तरह था जो स्वर्ग से उतरा था। प्रकृति की सघन आभा अतीत के मायावी स्वर्ग को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। मेरा आक्रमण प्राप्त करो, लॉन्ग हाओचेन ने गंभीरता से कहा। जैसे ही अनंत काल का क्षेत्र एक विशाल हरे रंग के भंवर में बदल गया, हरी रोशनी तुरंत हवा में फैल गई। अनंत काल की तलवार की नोक आगे बढ़ते हुए उसने अहाबाओ की ओर वार किया। प्रकृति का खिलना। हालांकि ये हमला मूल प्रकृति के खिलने से काफी अलग था, क्योंकि जीवन और प्रकृति की आभा से भरे हमले में प्रकृति की देवी की शक्ति का एक अंश भी था। ये बुद्धिमान आध्यात्मिक चूल्हे की शक्ति थी। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन के साथ ही बाओ ने भी अपना हमला शुरू किया। उनका कदम बहुत सरल और सीधा था। उसने हाय घुमाया की तलवार, बैंगनी सम्राट का स्वर्ग चौंका देने वाला स्लैश। बैंगनी रोशनी की एक बड़ी लकीर स्लैश से एक धारा की तरह निकली। हवा में भयानक बैंगनी रंग भर गया। यह अब आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, बल्कि चमचमाते कटे हुए रत्नों का ऊर्जा विस्तार प्रतीत होता है। अध्याय 812 प्रकृति के खिलने का बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव संस्करण 2। जैसे ही बैंगनी सम्राट का स्वर्ग चौंका देने वाला स्लैश प्रकृति के खिलने के संपर्क में आया, उसने उसे ऐसे तोड़ दिया जैसे वह जय हो। इसने हरे भावर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों पक्ष हबाओ से 100 मीटर दूर उड़ गए। शानदार बैंगनी स्लैश सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर चला गया। उस पल में जियो हुओ और शू योगक्सियाओ दोनों घबराए बिना नहीं रह सके। हालांकि अपनी खेती के बावजूद वे अब युद्ध में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थे। अब ये सब लॉन्ग हाओचेन पर निर्भर करेगा। आशा की चमकती किरण दूर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कम से कम ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाओचेन ने पूरी तरह से अपना दबदबा खो दिया था। लॉन्ग हाओचेन बिना हिले डुले वहीं मडराता रहा। अनंत काल की तलवार उसके हाथ से पहले ही गायब हो चुकी थी और बैंगनी स्लैश उस पर गिरने ही वाला था। नहीं, कईर निराशा में चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज आधी लहर में रुक गई, क्योंकि वहां लॉन्ग हाओचेन धुएं के हरे टुकड़े के रूप में गायब हो गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जबकि हबाओ के स्वर्ग चौंकाने वाले पर्पल सम्राट के स्लैश ने लॉन्ग हाओचेन के प्रकृति के ब्लूम को आधा कर दिया था, जबरद हरे रंग ने उसके शैतान भगवान डोमेन में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली थी। हल्की हरी रोशनी तुरंत सघन हो गई। अगले ही पल आसमान अचानक साफ हो गया। डेविल गॉड डोमेन वास्तव में दबने के बाद गायब हो गया था। यहां तक कि शैतान ड्रैगन स्तंभ की छवि भी प्रकाश की आभा से घिरी हुई थी। अगले ही पल हरी रोशनी फूट पड़ी। आकाश में हरियाली से भरपूर एक अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगा। आकाश में अनगिनत पौधे उगे हुए थे, फूल रहे थे और फल लग रहे थे। घनी जीवन शक्ति से सारी नकारात्मकता दूर हो गई। लॉन्ग हाओचेन के साथी वे थे जिन पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उनमें से हर एक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे मायावी स्वर्ग में लौट आए हैं, जहां आसपास की हर चीज जीवन से भरपूर हरियाली बन गई थी। जियो हुओ और शू योगजियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों को तीव्र आघात का अनुभव हुआ, जैसा कि उनकी आत्मा की आग से देखा जा सकता है। जैसा कि बाद में पता चला, ये लॉन्ग हाओचेन की असली ताकत थी। उस घटना में प्रकृति का प्रस्फुटन जिस शक्ति के साथ फूटा था, वह संभवतः 9वें चरण की 8वीं श्रेणी या उससे भी अधिक तक पहुंच गई थी।
भले ही उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का उपयोग किया था, अति दिव्य उपकरण उनका एक हिस्सा था, इसलिए अति दिव्य उपकरण भी उनकी शक्ति को इतना बढ़ाने में असमर्थ था। ये लॉन्ग हाओचेन का बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव था जिसने वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेचर ब्लूम ये जियाओलेई की शक्ति के साथ जुड़ गया था, जबकि हवा में शैतान ड्रैगन स्तंभ धीरे धीरे फीका और बिखर गया। जब लॉन्ग हाओचेन फिर से सबके सामने आया तो ये जियाओली की आकृति जो अनगिनत बार बढ़ाई गई थी, उसके पीछे खड़ी हो गई। उस पल में ये जियाओली की आंखें धुंधली थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी मातृभूमि को फिर से देख लिया है, जिससे उसे ये भी याद आ गया कि जब उसकी मातृभूमि नष्ट हो गई थी। अहाबाओ दानव देवता सम्राट का पुत्र था, इसलिए उसकी आभा दानव देवता सम्राट के समान थी। वह अपनी पूरी ताकत से इस अंतिम हमले में लॉन्ग हाओचेन की सहायता कैसे नहीं कर सकती थी। हरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और जीवन की सघन आभा लॉन्ग हाओचेन के शरीर में वापस प्रवाहित हो गई और अंत में उसकी छाती पर लगे रत्न में गायब हो गई। ये जियाओली का फिगर भी फीका पड़ गया। बाओ लॉन्ग हाओचेन से ठीक पहले था। हालांकि अब उसके पास डेविल ड्रैगन पिलर द्वारा लाए गए दानव देवता परिवर्तन का तीसरा हिस्सा नहीं था। यहां तक कि उसका अधिकांश प्राकृतिक ड्रैगन कवच भी बिखर गया था, क्योंकि भयानक घावों ने उसके शरीर को ढक दिया था, जो मंद हरी रोशनी से टिमटिमा रहा था। बाओ की नजर बेहद धुंधली थी, बिना किसी रोशनी के। उसने अभी भी चौंकाने वाले स्वर्ग की बैंगनी ड्रैगन तलवार को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन यह अब इसकी मूल लंबाई का केवल 1/3 थी। वह हार गया था, यहां तक कि जब उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राक्षसी पतन तकनीक का इस्तेमाल किया, तब भी वह लॉन्ग हाओचेन से हार गया था। वह प्रकृति के खिलने से हार गया था। उसके शरीर पर लगे घावों की तुलना उसके आंतरिक दर्द से नहीं की जा सकती। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बाओ अचानक लॉन्ग हाओचेन पर दहाड़ने लगा। वह नहीं जानता था कि लॉन्ग हाओचेन उसे क्यों बख्श रहा था। वह स्पष्ट रूप से मुझे पहले ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या वह मुझे अपमानित करना चाहता है? उसकी दहाड़ से उसके सारे घाव खुल गए। बाओ का शरीर पहले ही उसके खून से बैंगनी रंग में रंग चुका था। हालांकि डेविल ड्रैगन के शाही कबीले की पुनर्प्राप्ति वास्तव में शक्तिशाली थी। फटने के कुछ ही सेकंड बाद घावों से खून बहना अपने आप बंद हो गया। हालांकि अहबाओ की आंतरिक चोटें इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी। दानव पतन तकनीक का प्रतिघात तेजी से उसके शरीर के मूल भाग को निगल रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने बाओ को उदासीनता से देखा। वह जानता था कि इस क्षण से राक्षसों का ये युवराज अब उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। जाहिर तौर पर अहाबाओ को बख्शने का उसके पास अपना कारण था। पिछली बार दानव देवता पगोडा में दानव देवता सम्राट ने मेरे साथियों को बख्श दिया था। मैं अभी उसका वह उपकार लौटाऊंगा। जब आप लौटें तो दानव देव सम्राट से कहें कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। 6000 वर्षों तक चला अंधकार का युग समाप्त होने वाला है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ लहराया और एक बड़ी शक्ति अहाबाओ के शरीर में घुस गई, जिससे वह दूर जा गिरा और जा गिरा। बाओ को गायब होते देख लॉन्ग हाओचेन का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। यह आसान जीत नहीं थी। जैसे ही उसने अहबाओ को पटक दिया, उसके होठों के कोने से खून की एक धार बह निकली। अहबाओ के अंतिम हमले ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने उसी समय अपनी कुछ बड़ी शक्तियों को सफलतापूर्वक छिपा लिया था। उसका सामना दानव देव सम्राट से नहीं बल्कि राक्षसों के युवराज से था। वह ऐसी चोटें झेलना पसंद करेगा जो उसके सभी तुरुप के पत्तों को खत्म कर दे, खासकर तब जब उसका अहबाओ को मारने का कोई इरादा नहीं था। 5 साल पहले लॉन्ग हाओचेन को पता नहीं था कि दानव देवता सम्राट ने उसके साथियों को क्यों नहीं मारा, लेकिन यह उन्हें बख्शने के बराबर था। यदि दानव देवता सम्राट ने उस क्षण में उन सभी को मार डाला होता, तो उसके लिए पुनर्जीवित होना असंभव होता। वह केवल बाद के जीवन में अपने साथियों के साथ फिर से मिलेंगे। दानव देव सम्राट द्वारा उन्हें बख्शने का कारण चाहे जो भी हो, लॉन्ग हाओचेन ने इस उपकार का बदला चुकाने के लिए अहबाओ को बख्श दिया था, और अहबाओ को दानव देव सम्राट को यह बताने दिया था कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो यह उनकी मौत की लड़ाई होगी। लॉन्ग हाओचेन को यह नहीं पता था कि अहबाओ के शरीर पर डेविल ड्रैगन के शाही कबीले की मुहर थी। यदि उसने वास्तव में अहबाओ को मार डाला होता, तो वही चीज जो भ्रामक स्वर्ग के साथ हुई थी, एक बार फिर घटित होती। दूर से देखने पर उसके दिल की आग धीरे धीरे कम हो गई। यार एक निश्चित समय पर पहले ही उसके पास आ चुका था। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंकने और उसे मजबूती से गले लगाने से पहले उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। अध्याय 813 ड्रैगन रजिस्ट्री माउंटेन पास पर गतिरोध। पवित्र युद्ध पहले से ही अप्राप्य था।
मानव और राक्षसों के बीच युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। युद्ध के मैदान में आसानी से पार पाने के बाद लॉन्ग हाओ चेन अपने साथियों के साथ क्षितिज में गायब हो गया। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के नेता हुआंग शुओ सहित सभी 20 शाही गार्ड युद्ध में मारे गए थे। लॉन्ग हाओ चेन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, तेजी से अपने साथियों के साथ ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की ओर बढ़ गया। उसने कयर को, जो सबसे तेज गति से चला था, तुरंत आगे की सेना को पकड़ने की अनुमति दी और उन्हें पूरी गति से यात्रा करने और ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास पर वापस जाने के लिए कहा। राक्षसों के मोहरा को नष्ट करने के बावजूद लॉन्ग हाओ चेन बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ सका। ये तो बस एक शुरुआत थी। ये की जानकारी सही साबित हुई, जिससे उसके द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी सत्यापित हो गई। दानव देव सम्राट वर्तमान में उसे मारने के लिए लगभग 209वें चरण के पावर हाउस का नेतृत्व कर रहा था। वह अब केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकता था, जल्दी से पहाड़ी दर्रे पर लौटना और अभेद्य दर्रे का उपयोग करके उन्हें रोकना। एक ही युद्ध से राक्षसों को पूरी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। लॉन्ग हाओ चेन को जो करने की जरूरत थी वह था इंतजार करना और लगे रहना। जब दानव देवता सम्राट ने अहबाव को देखा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि यदि वह स्पंज होता तो अब तक सूख चुका होता। बाव की हालत बहुत भयानक थी। वह आसमान में उड़ भी नहीं रहा था, बल्कि उदास होकर जमीन पर चल रहा था। उस पल में वह एक सामान्य इंसान की तरह लड़खड़ा रहा था। दानव देवता सम्राट को उसी क्षण एहसास हो गया था कि अहबाव को लॉन्ग हाओ चेन ने हरा दिया है, लेकिन अहबाव सक्रिय नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह कोई कारण नहीं सोच सका कि लॉन्ग हाओ चेन अहबाव को क्यों छोड़ देगा। लेकिन जब उसने वास्तव में अपने बेटे को अकेले जंगल में घूमते देखा तो दानव देवता सम्राट को एहसास हुआ कि वह गलत था। वह अहबाव को बहुत अच्छी तरह समझता था। यदि अहबाव और लॉन्ग हाओ चेन दोनों गंभीर रूप से घायल होते तो उसके चेहरे पर यह अभिव्यक्ति कभी नहीं होती। वह निश्चित रूप से जितना संभव हो उतना ठीक करने की कोशिश करेगा और जितनी जल्दी हो सके वापस रिपोर्ट करेगा। हालांकि वह अब एक ज़ोंबी की तरह था। अहबाव की अभिव्यक्ति में अब अतीत जैसा आत्मविश्वास और गौरव नहीं रहा। उसकी खोखली निगाहें और धीमे धीमे कदम उसे कठपुतली जैसा बना रहे थे। थप्पड़। दानव देवता सम्राट ने अहबाव को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। यदि चंद्रमा दानव देवता अगारिस ने तुरंत उसे पकड़ नहीं लिया होता तो उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से गिर गया होता। थप्पड़ से अहबाव कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से बैंगनी रंग का रक्त और मांस बाहर निकल आया। वह सीधे बेहोश हो गए। दानव देव सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जब उसने उसे थप्पड़ मारा तो कितना बल प्रयोग करना था। अहबाव उसका उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था। इस जोरदार थप्पड़ में वास्तव में केवल शारीरिक शक्ति थी। हालांकि अहबाव की स्थिति स्पष्ट रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर लगती थी। इससे पहले कि अगारिस कुछ कह पाता, दानव देव सम्राट अचानक से अहबाव के पास आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से एक इशारा किया और अहबाव का शरीर धीरे धीरे दानव देवता सम्राट के सामने उठ गया। एक मंद बैंगनी रोशनी ने दोनों को घेर लिया। थोड़ी देर बाद मंद बैंगनी रोशनी फीकी पड़ गई। अगारेस ने स्पष्ट रूप से दानव देवता सम्राट की आंखों में कुल 3 बार गहरी सुनहरी रोशनी देखी। वह जानता था कि दानव देवता सम्राट एकदम क्रोधित हो गया था। उस क्षण में, चाहे वह चंद्र दानव देवता हो, तारा दानव देवता हो या 20 अन्य दानव देवता हो, वे सभी चुप रहे। उन्हें थोड़ी सी भी आवाज न निकालने का साहस हुआ। दानव देवता सम्राट ने अगारिस की ओर देखा और कठोरता से कहा, अहबाव अपंग हो गया है क्या? भले ही अगारिस ने अनुमान लगाया था कि अहबाव बुरी स्थिति में था, लेकिन जब फेंगशियू ने अपंग शब्द का उल्लेख किया तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। अहबाव दानव देवता सम्राट का अब तक का एकमात्र उत्तराधिकारी था। जब से अहबाव 9वें चरण में पहुंचा, दानव देवता सम्राट ने उसके उत्तराधिकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया था। वह अपंग कैसे हो गया? ये सिर्फ अगारिस नहीं था। सभी दैत्य देवता भय से पीले पड़ गए। युवराज अपने साथ शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के 20 सदस्यों को ले गए थे। अब वह न केवल अकेला था बल्कि अपंग भी हो गया था। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड का क्या हुआ? क्या राक्षसों के बीच सबसे बड़े कबीले के ताकतवर लोग भी अपने युवराज की रक्षा करने में असमर्थ थे? कहने की जरूरत नहीं, अहबाव स्वयं कमजोर नहीं था। वह सुरक्षित रूप से पीछे हटने में भी असफल रहा। क्या हुआ? उनका महामहिम आपकी महिमा से खून से जुड़ा हुआ है। जब भी उसे जरूरत होगी वह आपकी शक्ति उधार ले सकता है। अगारेस ने असमंजस में कहा। दानव देवता सम्राट ने उदासीनता से कहा, उसने मेरे और उसके बीच संबंध को बंद कर दिया।
उन्होंने डेमोनिक कोलैप्स तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें भारी चोटें भी आईं। भले ही मैं उसे व्यक्तिगत रूप से ठीक कर दूं, फिर भी वह अगले 20 वर्षों के भीतर अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौट पाएगा। भले ही वह अपना पूरा जीवन प्रयास करते हुए बिता दे, वह कभी भी मेरी साधना के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। एस्मोस महामहिम ड्रैगन सवार दानव देवता, जो 72 दानव देवताओं में से 32वें स्थान पर थे, एस्मोस तेजी से आगे बढ़े और विनम्रता से उत्तर दिया। अतीत में यांग वेंझाओ और डुआन यी को उसके हाथ के नीचे भारी चोट लगी थी। उसने उनके संबंधित राक्षस शिकार दस्तों को भी नष्ट कर दिया था। ये लॉन्ग हाओ चेन ही था जिसने उन्हें उससे बचाया था, लेकिन इससे वह जाल भी शुरू हुआ जिसे दानव देवता सम्राट और स्टार दानव देवता रच रहे थे। उसे वापस मुख्य शहर ले जाओ और फिर लेंग जियो को मुझसे मिलने लाओ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अहाबाओ को एस्मोस के पास पहुंचाया और उसकी आंखों में गहरी सुनहरी रोशनी एक बार फिर चमक उठी। एस्मोस ने अहाबाओ का सावधानीपूर्वक स्वागत किया। उपस्थित सभी राक्षस देवता चुप थे। वे जानते थे कि दानव देवता सम्राट का आशय क्या था। इससे अहाबाओ के लिए दानव देव सम्राट का पद प्राप्त करने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं। क्या वह अहाबाओ को बुलाकर लेंग जियाओ को अगले दानव देव सम्राट के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर रहा था? वास्तव में, भले ही लेंग जियाओ की प्रतिभा अहाबाओ जितनी महान नहीं थी, फिर भी अहाबाओ से आगे निकलने के लिए 20 साल काफी थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, दानव देवता सम्राट न केवल ताकत के कारण क्रोधित थे। पिताजी, जैसे ही एस्मोस छुट्टी के लिए मुड़ने वाला था, अहाबाओ धीरे से जाग गया। दानव देवता सम्राट से उपचार के बाद उसके घाव कुछ हद तक स्थिर हो गए थे। कम से कम अब इससे उसकी जान को खतरा नहीं रहा। दानव देवता सम्राट ने अपने बेटे की ओर उदासीनता से देखा। तुमने मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया है। अहाबाओ के होठों पर कड़वी मुस्कान तैर गई। पिताजी, मैं हार गया हूं। मैं लॉन्ग हाओ चेन से हार गया हूं। यहां तक कि जब मैंने राक्षसी पतन तकनीक का इस्तेमाल किया और डेविल ड्रैगन पिले की शक्ति का आह्वान किया, तब भी मैं उसे हरा नहीं सका। दानव देवता सम्राट की दिलचस्पी बढ़ी। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? इसके अलावा हुआंग शुओ और अन्य कहाँ हैं? अहाबाओ ने खोखली आंखों से कहा, मुझे नहीं पता कि हुआंग शुओ और अन्य लोग कहाँ गए। उस समय मैं सब कुछ देख सकता था। वह लॉन्ग हाओ चेन था। मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग हाओ चेन भी था। मैंने डेविल ड्रैगन पिले की शक्ति जारी की। लॉन्ग हाओ चेन चाहता है कि मैं आपको एक संदेश दूं। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और 6000 वर्षों से चला आ रहा अंधकार का युग समाप्त होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने साथियों को स्टार डायमंड पैगोडा में रहने देने के एहसान का बदला चुकाने के लिए मुझे बख्श रहे हैं। दानव देव सम्राट ने जोर से आह भरी क्योंकि उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। उसकी आंखों के तल में बेहद अजीब भावनाओं का मिश्रण था। ये जटिल और विरोधाभासी था। अगारेस हमेशा दानव देवता सम्राट को चुपचाप देखता रहा था, जबकि अन्य दानव देवताओं ने उसे बाधित करने की हिम्मत नहीं की। काफी देर के बाद दानव देवता सम्राट ने एस्मोस पर अपना हाथ लहराया और एस्मोस ने बाध्य होकर अहाबाओ के साथ घूमकर छोड़ दिया। वह वास्तव में दानव देव सम्राट के सामने अधिक समय तक नहीं रहना चाहता था। दबाव बहुत ज्यादा था। यह अफसोस की बात है, दानव देव सम्राट वास्तव में क्रोध से नहीं भड़का, बल्कि आहें भर रहा था। महामहिम, क्या आपको अहाबाओ पर दया आ रही है? क्राउन प्रिंस के ठीक होने की अभी भी संभावना है। एक बार युद्ध समाप्त हो जाए तो मैं युवराज को ठीक करने में महामहिम की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं, अगारेस ने कहा। दानव देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे अहाबाओ पर दया नहीं आ रही है। अहाबाओ जिद्दी है। बड़ी तस्वीर देखने में असमर्थता उसकी घातक कमजोरी है। मैंने मूल रूप से उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने और उसे इस तरह बदलने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अभी भी उसे परेशान करने वाले मामलों से उबरने में असमर्थ था। यही कारण है कि आज ऐसा हुआ। वह भविष्य में राक्षसों का नेता बनने का अधिकार खो चुका है। मुझे इस बात पर दया आ रही है कि लॉन्ग हाओ चेन के साथ मेरा रिश्ता पहले से ही बिना वापसी के रास्ते पर पहुंच गया है। अन्यथा वहां पहुंचने पर दानव देवता सम्राट रुक गए, लेकिन अगारेस कठोर हो गए। उसने एक संभावना के बारे में सोचा, क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आया जो दानव देवता सम्राट ने स्टार दानव पगोडा में कहा था। दानव देव सम्राट ने अपना हाथ लहराया। चलो चले। मैं देखना चाहता हूं कि लॉन्ग हाओ चेन अंधेरे के इस युग को कैसे समाप्त करता है। इतना कहकर उसने एक कदम उठाया और अपनी शाही गाड़ी में लौट आया। इसे ले जाने वाले लोग शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के 32 सदस्य थे। 1000 से अधिक आंकड़े एक बार फिर से शुरू हो गए। दानव देवता सम्राट की आज्ञा के बिना भी वे अचानक तेजी से उत्तर की ओर यात्रा करने लगे।
अगारेस को दानव देवताओं में से दूसरे स्थान पर यूं ही नहीं रखा गया था। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने उत्तर की 6 राजधानियों में स्थिति को स्थिर करने के लिए चंद्रमा राक्षसों के समूहों को भेजा। ऐसा लग रहा था कि वह समूह का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन उसने आसपास के लोगों को केवल दानव देवता सम्राट के सामने ही आदेश दिया, जिससे वह सीधा और स्पष्टवादी लगने लगा। दानव देव सम्राट हर चीज को नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत होता था। वह चुपचाप अपनी गाड़ी पर बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। मंदिर संघ, पूर्वोत्तर किला, सैन्य मामलों का विभाग। कियू योगहाव सबसे आगे बैठे। हालांकि वह पहले ही मंदिर के प्रमुख का पद वांग युवान को दे चुके थे, लेकिन वास्तव में वह इस समय योद्धा मंदिर के प्रभारी थे। उनके बाईं ओर 9 शाश्वत नायक बैठे थे, जबकि उनके दाईं ओर योद्धा मंदिर के पावर हाउस थे। वॉरियर टेम्पल के इन शक्तिशाली लोगों की निगाहों से यह बताना संभव था कि वे 9 शाश्वत नायकों के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। इसका कारण बहुत सरल था। ये सभी शाश्वत नायक मूल रूप से योद्धा थे और उनके चुने हुए उत्तराधिकारी भी थे दक्षिण पूर्वी किले से। वे योद्धा मंदिर के ऊपरी सोपानक के कनिष्ठ थे और 9 योद्धाओं में से सबसे मजबूत 9वें चरण की 4थी रैंक पर पहुंच गया था, जबकि सबसे कमजोर केवल 9वें चरण की 3री रैंक पर था। उनमें से कोई भी योद्धा मंदिर में एक पूर्ण शक्ति केंद्र था। संपर्क की इस अवधि के बाद मूल रूप से कियू योगहाव के नीचे योद्धा मंदिर के सभी उच्च रैंकिंग सदस्यों ने अपने दिल की गहराई से इन 9 शाश्वत नायकों की प्रशंसा की। इन 9 वरिष्ठों ने कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं की और न ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय में हिस्सा लिया। उन सभी ने कियू योगहाव की आज्ञा सुनी। साथ ही उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी खेती और युद्ध के अनुभव वॉरियर टेम्पल के अन्य उत्कृष्ट युवा सदस्यों को भी दिए, जबकि उन्होंने अपने चुने हुए उत्तराधिकारियों को सिखाया। एकमात्र चीज जिस पर उन्होंने रोक लगा रखी थी वह थी उनकी विशेष तकनीकें, जो उन्होंने केवल अपने उत्तराधिकारियों को प्रदान की। अध्याय 814 ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास पर गतिरोध। द्वितीय 9 वरिष्ठों की शिक्षा निश्चित रूप से वॉरियर टेम्पल की युवा पीढ़ी को कियू योगहाव की पीढ़ी की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाएगी। परिणामस्वरूप 9 शाश्वत नायकों को उच्च वर्ग के सदस्यों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। मौत का दानव देवता सेमिगिना वर्तमान में 16 दानव देवताओं और 5 लाख दानव कुलीनों के साथ दिन रात मार्च कर रहा है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार वे लगभग 3 दिनों के समय में दक्षिण पूर्वी किले पर पहुंचेंगे। मैंने आज हमारे जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए सभी को इकट्ठा किया है। कियू योगहाव के शब्दों ने वहां का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि उन्हें पहले से ही अनुमान था कि दानव देवता सम्राट उन्हें मोडू के निकटतम किले के रूप में एक शानदार लक्ष्य के रूप में मानेंगे। फिर भी जब दानव सेना वास्तव में आ रही थी तो वे बहुत घबरा गए थे। आखिरकार योद्धा मंदिर द्वारा संरक्षित दक्षिण पूर्वी किले पर सबसे अधिक हमला किया गया था। ये भी 6 में से कमजोर किलों में से एक था। इस बार राक्षस सेना इतनी आक्रामकता के साथ आई थी कि राक्षस देवताओं की संख्या केवल 16 थी। इससे केवल ये प्रदर्शित हुआ कि वॉरियर टेम्पल कितने दबाव में था। क्या जानकारी सटीक है? मंदिर प्रमुख कियू मेज के अंत में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने 9 शाश्वत नायकों में से सख्ती से पूछा। कियू योगहाव ने सिर हिलाया। जानकारी बहुत सटीक है। चेयरमैन ने लोगों को इसे पहुंचाने का आदेश दिया था। साथ ही ये हमारे द्वारा स्वयं प्राप्त की गई जानकारी से मेल खाता है, इसलिए यह बहुत विश्वसनीय है। सीनियर, ये आपका सुझाव क्या होगा? 9वें चरण के 4थे क्रम के बूढ़े व्यक्ति को ये सन्मी कहा जाता था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। हम केवल लड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। आप युद्ध की रणनीति और रणनीति तय करें। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि ये सैनिक अब 6 मंदिरों का मिश्रण है। ये पहले से अलग है, इसलिए युद्ध की रणनीति और रणनीति को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। हाँ, कियू योगहाव ने विनम्रता से उत्तर दिया। वह सचमुच अब सेमिगिना से नहीं डरता था। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी किले में व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों हजार लोग थे, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख थी। संख्या की दृष्टि से वे राक्षसों की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं थे। भले ही राक्षसों की सेना सबसे बड़े कुलीनों से बनी थी, लेकिन पिछले पवित्र युद्ध के बाद दक्षिण पूर्वी किले को संघ का समर्थन मिला था और इसकी सुरक्षा बढ़ गई थी। वहां 9 शाश्वत नायक भी उपस्थित थे। वे जरूरी नहीं कि कोई लड़ाई जीत सके। वह खुले मैदान में राक्षसों के खिलाफ था, लेकिन कियू योगहाव को दक्षिण पूर्वी किले की रक्षा करने पर बहुत भरोसा था। पूरे युद्ध के लिए लॉन्ग हाउचेन की रणनीति के अनुसार व्यवस्था करते हुए एक के बाद एक आदेश भेजे गए। यदि राक्षस सेना द्वारा दक्षिण पूर्वी किले पर हमला किया जाता तो उनका केवल एक ही उद्देश्य होता, रक्षा करना, राक्षस सेना को वहां व्यस्त रखना और उनके नुकसान को कम करना। बस इतना ही काफी था।
उसी युद्ध रणनीति का उपयोग आध्यात्मिक मंदिर द्वारा संरक्षित असंख्य जानवर पर्वत दर्रे पर किया गया था। मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास को काफी बड़ा सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ था, लेकिन वे हमेशा 6 किलो में से तोड़ने के लिए सबसे कठिन किलो में से एक रहे थे, जिसमें मेज मंदिर द्वारा संरक्षित टोम्बल माउंटेन पास भी शामिल था। व्यवसायों की पुनर्व्यवस्था के साथ मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास में सभी 6 व्यवसायों के लोग भी थे। चेन होंग्यू के पास 9 शाश्वत नायक भी थे, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह न केवल बचाव करना चाहता था, बल्कि वह राक्षसों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने के लिए भी थोड़ा प्रलोभित था। जैसे जैसे मनुष्यों और राक्षसों की सेनाएं लामबंद हुईं, पूरे शिंगमो डालू का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पहली झड़प में उनकी सेनाएं शामिल नहीं होंगी। इसके बजाय ये दानव देवता सम्राट के नेतृत्व में लगभग 1000 की चरम सेनाओं से आएगा, जब वे मूल रूप से राक्षसों के क्षेत्र के आधे हिस्से को पार कर चुके थे और अपनी महान शक्ति का उपयोग करके ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रे पर पहुंच गए थे। तो मृत्यु के दानव देवता और नरक दानव भगवान के नेतृत्व वाली सेनाएं अपने संबंधित किलों तक भी नहीं पहुंची थीं। दूर से ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पहले से ही दिखाई दे रहा था। चंद्रमा दानव देवता अगारेस दानव देवता सम्राट की गाड़ी के पास पहुंचे और सख्ती से पूछा, महामहिम, क्या हम तुरंत हमला शुरू करते हैं या हम? दानव देवता सम्राट ने उदासीनता से कहा, कोई जल्दी नहीं है। क्या लॉन्ग हाओचेन ने जानबूझकर हमें अपनी ओर नहीं खींचा? पहले मुझे उसे देखने दो। बस यही चलेगा। शिविर स्थापित करने के लिए एक समतल क्षेत्र खोजें। हाँ, अगारेस ने उत्तर दिया और तुरंत दानव देवता सम्राट के आदेश को पारित कर दिया। अगेरेस भले ही दानव देवताओं में दूसरे स्थान पर था, लेकिन उस पल में वह पूरी सेना के कार्यवाहक की तरह लग रहा था। उसने दानव देवता सम्राट की इच्छा पूरी की। वे ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से 25 किलोमीटर दूर थे। सर्द हवा के बीच जंगल में जल्द ही भूरे चमड़े से बने बढ़िया तंबू खड़े कर दिए गए। महान शक्ति का होना सर्वोत्तम था, यहाँ तक कि जब तंबू लगाने की बात आती है तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। यदि यह एक साधारण सेना होती तो 7वें चरण की शक्तियों को अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त होता। हालांकि इस समूह में 8वें चरण के शक्तिशाली लोगों को भी छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। सेना में 7वें चरण के राक्षस बिल्कुल भी नहीं थे, यहाँ तक कि सबसे निचला स्तर 8वें चरण पर था। लगभग 1000 8वें चरण के राक्षसों के साथ ये कितनी भयानक शक्ति थी। यदि 6 मंदिरों को मिला भी दिया जाए तो भी वे इतनी शक्तियां एकत्रित नहीं कर पाते। तंबू को 8वें चरण के राक्षसों की एक जोड़ी के बीच साझा किया जाना था। केवल 9वें चरण के बिजलीघरों के पास अकेले तंबू का अधिकार था, जबकि राक्षस देवताओं के तंबू गहरे सुनहरे रंग के होते थे। सबसे बड़ा स्पष्ट रूप से दानव देवता सम्राट का था। तंबू महल जैसा था। ये दानव देवता सम्राट के तंबू का सबसे अच्छा वर्णन था। ये सभी राक्षस वास्तव में हवा और बर्फ से प्रभावित उत्तर में खड़े नहीं थे, जब रात पहले ही घिर चुकी थी। हालांकि एक बार तंबू गाड़ दिए गए थे और राक्षस बस गए थे, ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास ने तुरंत उन्हें खोज लिया। पहाड़ी दर्रे के लिए उनकी उपेक्षा करना असंभव था। वे बहुत ज्यादा अलग दिखे। प्रकाश के 19 खंभे तुरंत जगमगा उठे। हर एक स्तंभ का रंग और आकार भी अलग था। हालांकि सबसे छोटा भी 100 मीटर लंबा था, जबकि सबसे लंबा बैंगनी लगभग 1000 मीटर लंबा था। ये 19 दानव देवताओं के दानव देव स्तंभ थे जो दानव देवता सम्राट के साथ आए थे। जब 19 दानव देव स्तंभ प्रकट हुए तो प्रकाश ने जंगल को रोशन कर दिया, लेकिन साथ ही पहाड़ी दर्रे को भी बड़ा झटका लगा। शाश्वत नायकों के अलावा पर्वतीय दर्रे के किसी भी पावर हाउस ने पहले इतना भव्य दृश्य नहीं देखा था। 19 दानव देवता स्तंभों का मतलब था कि 19 दानव देवता पर्वत दर्रे के बाहर आ गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 दानव देव स्तंभों ने एक अंगूठी बनाई और केंद्र में एक गहरी सुनहरी रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इसने जमीन को आकाश से जोड़ दिया, मानो इसने आकाश को अकेले ही थाम रखा हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसने जो गरिमा में आभा प्रदान की वह संयुक्त रूप से 19 दानव देव स्तंभों से भी अधिक थी। यहाँ तक कि टेम्पल यूनियन के अध्यक्ष ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कप्तान ने भी इसे देखा और इससे हैरान रह गए। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इसके बारे में जानना एक बात थी और व्यक्तिगत रूप से देखना कुछ और। सतह पर बेहद शांत दिखने के बावजूद उन्हें अंदर से दबाव महसूस हुआ। दानव देवता सम्राट शिंगमो डालू पर अजेय अस्तित्व आखिरकार आ गया था। इसका मतलब ये भी था कि वह इस भयानक अस्तित्व का सामना करने वाला था। नाइट टेम्पल के सभी महत्वपूर्ण सदस्य कठोर थे, यहाँ तक कि शाश्वत नायक भी वही थे। लॉन्ग हाओचेन की सेना द्वारा राक्षसों के खिलाफ जीत की खबर जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास तक पहुंच गई था।
और यह पूरे संघ में फैल गई थी। अध्यक्ष के रूप में लॉन्ग हाओचेन की लोकप्रियता उस क्षण में बढ़ गई। पहले की जादुई फिल्म के साथ कौन जानता था कि अध्यक्ष बनने के बाद से लॉन्ग हाओचेन का प्रभाव कितना बढ़ गया था। राक्षसों से लड़ने के 6000 वर्षों के दौरान मनुष्यों ने कभी भी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। हालांकि अब जब उन्होंने दूर से 20 राक्षस देव स्तंभों को देखा तो इस जीत से उनकी सारी खुशी गायब हो गई। एक क्षणिक विजय अंतिम विजय के समान नहीं होती। जब तक अजेय दानव देवता सम्राट अस्तित्व में रहेगा तब तक मनुष्य मूल रूप से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जबकि दानव देव सम्राट अपने साथ 209वें कदम के पावर हाउस और 8वें कदम पर 1000 से अधिक शक्तियां लेकर आया था, ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास को झकझोर देने वाला सबसे बड़ा खतरा वास्तव में सिर्फ दानव देवता सम्राट था। कई हजार वर्षों से चली आ रही शक्ति के संचय को कुछ साहस जुटाकर दूर नहीं किया जा सकता। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास का माहौल भयानक रूप से तनावपूर्ण था। लॉन्ग हाओचेन, एक गंभीर आवाज निकली। इसकी भयावह शक्ति ने लगभग पूरे पहाड़ी दर्रे को थोड़ा सा कांपने पर मजबूर कर दिया था। दानव शक्तियों को दूरी पर शिविर लगाते देखकर नाइट टेम्पल ने नहीं सोचा था कि वे तुरंत हमला शुरू कर देंगे। हालांकि आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। उन सभी ने लॉन्ग हाओचेन को देखा। आवाज 25 किलोमीटर दूर से आई थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे दानव देव सम्राट उनके ठीक सामने थे। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आंखें मूंद ली क्योंकि वे चमक रही थीं। जमीन से लात मारते हुए वह ऊपर उठा और 6 सुनहरे पंख उसकी पीठ पर फहराया हुआ है। उसने तुरंत ही पहाड़ी दर्रे के नगर को सुनहरे रंग से रंग दिया। दानव देवता सम्राट, लॉन्ग हाओचेन ने बहुत शांति से कहा, बिना किसी भावना के, लेकिन बात बहुत दूर तक पहुंची। जैसे ही उसने ये कहा वह धीरे धीरे आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा। उसी समय आकाश से प्रकाश की एक चमकीली रेखा उतरकर उसके पीछे जा गिरी। आकाश अचानक ऐसे प्रकाशित हो उठा मानो दिन का समय हो। सफेद रोशनी तुरंत फैल गई और रात के अंधेरे के बड़े हिस्से को साफ कर दिया। कम से कम जहां ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास रहता था वह सब शुद्ध आभा से भरा हुआ था, जिसने उस आतंक को शांत किया जो हर किसी ने अनुभव किया था। श्वेत प्रकाश के मध्य से 9 रंगों का प्रकाश फैलने लगा। 9 रंग बहुत भव्य, पवित्र और महान थे। उन्होंने सर्वोच्च गरिमा का एहसास कराया। 9 रंगों की रोशनी के बीच में 300 मीटर तक फैला एक विशाल दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। चूंकि वे बिना किसी विकार के अस्तित्व में थे, इसलिए प्रकाश से एक विशेष आभा उत्पन्न हो रही थी। स्पष्ट रूप से 9 रंगों ने धीरे धीरे प्रकाश के छल्ले बनाए, जबकि सिंहासन ने धीरे धीरे सफेद जेड के समान रंग प्राप्त कर लिया। सिंहासन के पीछे की उत्कृष्ट नक्काशी से सौंदर्य की अवर्णनीय अनुभूति होती थी। शीर्ष पर आकाशीय पिंड थे, केंद्र में पक्षी और जानवर थे, जबकि पीठ को शरीर से जोड़ने वाला हिस्सा प्रकृति की घटनाएं थीं। भुजा पीठ पर एक दिव्य विशाल अजगर और 12 पंखों वाले देवदूत की मूर्तियां थीं। जैसे ही पहाड़ की शक्तियां सिंहासन की रोशनी में नहाकर गुजरी, उनका सारा डर दूर हो गया। वे अब दूर स्थित 20 दानव देव स्तंभों के किसी भी दबाव को महसूस नहीं कर सकते थे। अध्याय 815, ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास पर गतिरोध 3। लॉन्ग हाओचेन वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके चारों ओर अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के सामने एक विशाल आकृति उत्पन्न हुई। यह आकृति 500 मीटर से अधिक ऊंची थी। ये लॉन्ग हाओचेन था। भले ही यह सिर्फ एक प्रक्षेपण था, जिस क्षण विशाल आकृति अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन पर बैठी, ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के सभी लोगों ने व्यवसाय की परवाह किए बिना लॉन्ग हाओचेन के प्रति सबसे विनम्र प्रदर्शन किया। उनके डर की जगह उत्साह ने ले ली। राक्षसों के पास अपने अजेय दानव भगवान सम्राट हैं, लेकिन हम मनुष्यों के पास नेतृत्व और महिमा के दिव्य शूरवीर अध्यक्ष लॉन्ग हाओचेन हैं। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन को मुक्त करके लॉन्ग हाओचेन ने पहाड़ी दर्रे के मनोबल को पुनर्जीवित किया था, जो आश्चर्यजनक दर से बढ़ गया था। मानो यह अनंत काल के दिव्य सिंहासन और सृष्टि की आभा से प्रेरित था। दानव देवता सम्राट का शैतान ड्रैगन स्तंभ अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। सुनहरी रोशनी के तहत इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ और केवल लॉन्ग हाओचेन की आकृति का समान आकार का होकर रुका। दानव देवता सम्राट के पीछे एक विशाल गहरा सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया, जो एक विशाल ड्रैगन के सिंहासन में बदल गया, जो दानव देवता सम्राट के शरीर को धारण करने के लिए अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से भी बड़ा था। आपने वास्तव में अपनी विकास दर से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। 5 वर्ष पहले युद्ध में तुम्हें मारने में असफल होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 2 दर्जन किलोमीटर से अधिक दूर होने के बावजूद दानव देवता सम्राट की आवाज स्पष्ट रही, जैसे वह लॉन्ग हाओचेन के पास ही था। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा, गलती तो गलती होती है।
मैंने सुना है कि स्टार दानव भगवान वासगो ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मुझसे निपटने का यह आपका एकमात्र अवसर था। असफल होने का मतलब है कि आपकी राक्षस जाति होगी पतन। क्या मैं सही नहीं हूं? दानव देव सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई और उसका उत्तर भी एक क्षण के लिए रुक गया। वास्को की महान भविष्यवाणी तकनीक राक्षसों के सबसे महान रहस्यों में से एक थी, तो लॉन्ग हाओचेन को कैसे पता चला? यहां तक कि अधिकांश राक्षस देवताओं ने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तुम्हारे मात्र से राक्षस जाति का पतन हो जाएगा, फेन शियू ने व्यंग्य किया। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को जवाब नहीं दिया। दानव देवता सम्राट के रूप में वह हमेशा झूठ बोलने से घृणा करते थे। हालांकि किसी कारण से लॉन्ग हाओचेन द्वारा याद दिलाए जाने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई। हाँ, क्या वासागो ने उस समय यह नहीं कहा था कि लॉन्ग हाओचेन के साथ सौदे में यह उनका एकमात्र अवसर था और यदि वे इस अवसर से चूक गए तो लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से पूरी जाति के लिए खतरा बन जाएगा। सिर्फ मेरे द्वारा, लॉन्ग हाओचेन ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ दानव देवता सम्राट को उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से ऐसे समय में कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते थे। फेनशियो अचानक मुस्कुराया, बहुत अच्छा। आप वास्तव में वही युवा खिलाड़ी हैं जिसने मेरा ध्यान खींचा है। चाहे वह मेरी जाति हो या आपके इंसान, संभवतः आपकी पीढ़ी के बीच कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी प्रतिभा और भाग्य से आगे निकल सके। तुम सचमुच अब खतरा बन गए हो। क्या दानव देव सम्राट लॉन्ग हाओचेन की प्रशंसा कर रहा था? दुश्मन होने के बावजूद पहाड़ी दर्रे से मानव शक्तियां मदद नहीं कर सकी, लेकिन ये सुनने के बाद उन्हें कुछ हद तक गर्व महसूस हुआ। ये दानव देव सम्राट से आया है। एक अजेय अस्तित्व, राक्षसों का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र। ये तय करना आपके ऊपर नहीं है कि मैं खतरा बन गया हूं या नहीं। चूंकि यह पवित्र युद्ध अपरिहार्य है, मेरा मानना है कि यह वह युद्ध होगा जब हम मनुष्य स्थिति को बदल देंगे, लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में कहा। दानव देव सम्राट उदासीनता से मुस्कुराया, मैंने तहे दिल से आपकी प्रशंसा की है। आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत छोटे हैं। मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी बार भी मार सकता हूं। लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और एक ठंडी नजर बाहर निकली। वह विशाल आकृति तुरंत अत्यंत खतरनाक दिखाई देने लगी, एक खींचे हुए धनुष की तरह, जो किसी भी समय सबसे शक्तिशाली हमले के लिए तैयार थी। अभी इसे आजमाने के लिए आपका स्वागत है। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा, वह अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने वास्तव में दानव देवता सम्राट को भड़काने की पहल की थी। पहाड़ के उन मानव शक्तियों की तो बात ही छोड़िए जो डर के मारे उछल पड़े थे, यहां तक कि दूर के अन्य 19 राक्षस देवता भी नुकसान में रह गए थे। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में दानव देवता सम्राट को भड़काने के लिए बहुत अहंकारी था। हालांकि दानव देव सम्राट क्रोधित नहीं हुए। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ाई के बारे में सोच रहा हो। वह मुस्कुराया, तुम्हारे पास काटने से ज्यादा भौंकने की क्षमता है। मैं कहता हूं कि आप नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते। आपने अहबाव को हराकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन हमारे बीच अंतर अभी भी जबरदस्त है। जब से मैंने तुम्हें यहां देखा है, तुम पहले से ही मेरे हो। हालांकि मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या ऑस्टिन ग्रिफिन अभी भी जीवित है? लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण थी। यदि आप मुझे मारने में सक्षम होने में इतने आश्वस्त हैं, तो डरने की क्या बात है? निसंदेह हाओयू जीवित है। यह अच्छी तरह से रह रहा है। दानव देव सम्राट भी मुस्कुराया, ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे पहले ही उत्तर दे दिया है। ये सही है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। ऑस्टिन ग्रिफिन हम राक्षसों के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि यह आपके लिए एक रक्त समझौते से बंधा हुआ है। तुम तो पहले ही मर चुके हो, तो यह अब भी जीवित कैसे हो सकता है? लॉन्ग हाओचेन हंसते हुए बोला, मैं मर गया हूं। तो फिर आपके ठीक सामने कौन खड़ा है? दानव देव सम्राट ने उदासीनता से कहा, सिर्फ एक मरा हुआ। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, महामहिम, यो आप खुद पर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। अधिकांश बार ये वैसा नहीं होता जैसा आपने कल्पना की होती है। क्या आपके पास ये कहने के लिए कोई सबूत है कि मैं मरा नहीं हूं? दानव देव सम्राट ने हंसते हुए कहा, सबूत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप मरे नहीं हैं। हालांकि आप एक बार एक थे। लॉन्ग हाओचेन भी मुस्कुराए, महामहिम के विरोधाभास वास्तव में प्रफुल्लित करने वाले हैं। दानव देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे प्रफुल्लित करने वाले नहीं हैं। मैं आपके सामने स्वीकार कर सकता हूं कि चाहे मैं हो या कोई अन्य दानव देवता, वे सभी ऑस्टिन ग्रिफिन से डरते हैं।
हालांकि आपकी स्थिति ने मुझे पहले ही बता दिया है कि यह वास्तव में मर चुका है। स्टार डायमंड पैगोडा में वापस मैंने आपका दिल तोड़ दिया और आप मर गए। यदि मैंने सही अनुमान लगाया है तो जिस कारण से आप एक बार फिर उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं वह किसी प्रकार का खजाना है जो आप उस समय अपने साथ ले गए थे, जिसने आपकी आत्मा को नष्ट होने से रोक दिया था। शायद ऑस्टिन ग्रिफिन तब बिल्कुल मरा नहीं था। बाद में आपने स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए नेक्रोमेंसी का उपयोग किया। हालांकि आप उस समय केवल मरे हुए थे, वास्तव में जीवित नहीं थे। आप अपनी आत्मा को बनाए रख सकते थे, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन नहीं रख सकते थे। यह मृत्यु तक केवल कमजोर होता जाएगा। आप एक बार फिर इंसान बन गए हैं क्योंकि आपने प्रकृति की देवी के अवशेष मुझसे चुरा लिए हैं। आपने प्रकृति की देवी की शक्ति से अपने हृदय का पुनर्निर्माण कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको मारा है तब से 5 साल हो गए हैं। उन 5 वर्षों में ऑस्टिन ग्रिफिन को मृत से भी अधिक मृत होना चाहिए। दानव देवता सम्राट के विस्तृत विश्लेषण को सुनकर लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह सचमुच ऐसा ही था। दानव देवता सम्राट द्वारा उल्लिखित रक्त संधि के नियमों के अनुसार हाओयू को तब मर जाना चाहिए था जब वह हॉट ऑफ इटर्निटी का उपयोग करके जीवित रहा, जब तक कि वह उस समय मरा हुआ न हो। हालांकि यहाँ तक कि अपने हृदय के पुनर्निर्माण से पहले वह स्वयं भी नहीं जानता था कि उसका अस्तित्व किस प्रकार का है। अलेक्स द्वारा बनाया गया अद्भुत हॉट ऑफ इटर्निटी किसी सामान्य व्यक्ति के सिर से अलग नहीं था। इसका असर उनकी खेती पर भी नहीं पड़ा। उस पल में लॉन्ग हाओचेन संदेह से भर गया। उनकी प्रतिक्रिया ने बिल्कुल वही सत्यापित किया था जो दानव देवता सम्राट ने दानव देवता सम्राट की नज़र में कहा था। चूंकि ऑस्टिन ग्रिफिन पहले ही मर चुका है तो हमें अलग करने वाला सबसे बड़ा अंतर वास्तव में चला गया है। दानव देवता सम्राट की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। हालांकि आपके शरीर में ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्तरेखा है, लेकिन इसकी मृत्यु के साथ रक्तरेखा धीरे धीरे गायब हो जाएगी। चूंकि यही मामला है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। लॉन्ग हाओचेन अपने विचारों से जाग उठा। थोड़े समय के विचार के बाद उसे कुछ बातें समझ में आने लगीं। क्या ऑस्टिन ग्रिफिन जिसे दानव देवता सम्राट जानता था वह वास्तव में उसके हाओयू जैसा ही प्राणी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे सरल कारण ये था कि जब हाओयू अभी भी कमजोर था तो वह लॉन्ग हाओचेन के रक्त समझौते के कारण शेंगमो डालू पर जीवित रह सका। लॉन्ग हाओचेन की रक्तरेखा सिर्फ हाओयू के शरीर से होकर नहीं बहती थी। उसी समय उसका सिर, जो अंधकार तत्व का होना चाहिए था, प्रकाश में बदल गया था। परिणामस्वरूप अब सब कुछ अलग हो सकता था। लॉन्ग हाओचेन का अनुमान बिल्कुल सही था। वास्तव में विशेषता में परिवर्तन के कारण हाओयू जीवित रहने में सक्षम था, जिससे उसे धीरे धीरे अपने मूल घावों से उबरने और एक बार फिर विकसित होने की अनुमति मिली। प्रकाश और अंधकार बिल्कुल विपरीत शक्तियां थीं। हाओयू के 8 सिरों में से छोटी रोशनी मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन के सबसे करीब थी, क्योंकि इसकी सारी शक्ति लॉन्ग हाओचेन से आती थी। जब अलेक्स ने लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित किया तो उसने हॉट ऑफ इटर्निटी का उपयोग किया और लॉन्ग हाओचेन के बारे में सभी मानवीय चीजों को बरकरार रखा, इसलिए उसने वास्तव में कोई मरा हुआ नहीं था। वह आधा मानव था, अधिक से अधिक आधा मरा हुआ। उनके शरीर को प्रकाश के वंशज के रूप में नींव के रूप में उपयोग करके प्रकाश की जबरदस्त शक्ति से हृदय का अनंत काल भी बनाया गया था। ये पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स के जीवन के कार्य का क्रिस्टलीकरण था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव देवता सम्राट की साधना कितनी महान थी, नेक्रोमेंसी के बारे में उनकी समझ अपर्याप्त थी, और न ही उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति ने लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने में मदद की थी वह खुद के बराबर एक भयानक अस्तित्व था। इसी कारण उनका अनुमान गलत निकला। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को सही नहीं किया क्योंकि उसने उसकी आसान आवाज और हाओयू की मृत्यु पर जोर दिया था। अभी उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी समय। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसकी खेती कुछ हद तक बढ़ती जाती थी। साथ ही साउथ ईस्टर्न पास और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास की स्थिति एक कदम आगे विकसित होगी। ये बहुत कम संभावना थी कि वे दानव देवता सम्राट और उन सभी भयानक शक्तियों को पीछे हटा सकते थे जो वह ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर अपने साथ लाए थे। उसका उद्देश्य दानव शक्तियों को यहाँ व्यस्त रखना था। उम्मीद है कि जब तक दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे पर लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती। एक बार ऐसा होने पर 6 मंदिरों के शाश्वत नायक और ताकतवर लोग उनकी सहायता के लिए आगे आने में सक्षम होंगे। वह अंतिम क्षण होगा जब उसने दानव देवता सम्राट से मृत्यु तक लड़ाई की। अध्याय 816 लॉन्ग हाओचेन को दानव देव सम्राट बनाए। मैं बिल्कुल इसलिए क्योंकि उसे समय की आवश्यकता थी कि लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को सही नहीं किया।
इसके बजाय उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या हमारे बीच कोई संभावना मौजूद है? दानव देव सम्राट मुस्कुराया, बेशक वहां है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा था कि आप उस स्तर तक बढ़ेंगे जहां मुझे आपको गंभीरता से लेना होगा। और वह समय, अगर मुझे ठीक से याद है, एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर था। आप उस समय चींटी की तरह कमजोर थे। मैं आपकी प्रतिभा और शारीरिक बनावट को समझ सकता हूं। अगर मैं तुम्हें उस समय मारना चाहता तो ये केक का एक टुकड़ा होता। क्या तुमने सच में सोचा था कि केवल दानव देवता कातिलों के लोग ही वास्तव में मुझे रोक सकते हैं? दानव देवता सम्राट ने जो कहा उसने लॉन्ग हाओचेन को बहुत प्रभावित किया। क्या उसने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में मुझे नोटिस किया था? इसने लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्यचकित कर दिया। वह वास्तव में पहली बार था जब उसने दानव देवता सम्राट को देखा था। उस समय वह सिर्फ एक अस्थायी दानव शिकारी था जिसका एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे पर परीक्षण चल रहा था। ये पहली बार था जब उसने दानव देवता सम्राट को देखा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि दानव देवता सम्राट उसके जैसे कमजोर दानव शिकारी को नोटिस करेगा। दानव देवता सम्राट ने कैसे कहा था कि वे पहली बार एक्सोर्सिटी माउंटेन पास पर मिले थे? लॉन्ग हाओचेन उसकी बातों पर विश्वास करने में सक्षम था। वास्तव में, यदि दानव देवता सम्राट उसे उसी समय मारना चाहता तो उसके लिए सफल होना इतना आसान नहीं होता। जिस कारण से मैंने तुम्हें नहीं मारा वह स्पष्ट रूप से परोपकार के कारण नहीं था। इसके बजाय मैं तुम्हें बड़ा करना चाहता था, तुम्हें पूरी तरह परिपक्व होने देना चाहता था। मेरा अंतिम उद्देश्य आपको अपने संभावित उत्तराधिकारियों में से एक बनाना था। बेशक उस समय भले ही आपने मेरे दिल में जगह बना रखी थी, फिर भी यह अहभाव से कम थी। इसके साथ ही ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास हंगामा मचाए बिना नहीं रह सका। जैसे तिरस्कारपूर्ण शापों की श्रृंखला फूट पड़ी। एकमात्र व्यक्ति जो चुप रहा वह था लॉन्ग जिंग्यू। उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं और उसने दूर से दानव देवता सम्राट को घूरते हुए अवचेतन रूप से अपनी मुठ्ठियां कस ली, मानो वह किसी भी समय दानव देवता सम्राट पर हमला करने और अपनी जान देने के लिए तैयार था। क्या आप स्वप्न देख रहे हैं? तुम अंधकार हो और मैं प्रकाश हूं। लॉन्ग हाओचेन भी बड़े संदेह में था। दानव देवता सम्राट ने वास्तव में कहा था कि वह चाहता था कि वह उसका उत्तराधिकारी बने। क्या वह मजाक नहीं कर रहा था? हाल कि जब उसने सोचा कि जब दानव देवता सम्राट ने उसे स्टार दानव पगोडा में मार डाला था तो लॉन्ग हाओचेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। दानव देवता सम्राट की पहचान और स्थिति के साथ वह कभी भी लक्ष्यहीन तरीके से कुछ भी नहीं करेगा। दानव देव सम्राट उदासीनता से मुस्कुराए, प्रकाश और अंधकार क्या है? एक बार जब प्रकाश अंत तक जल जाए तो वह अंधकार है। आपने बाव को अपंग कर दिया, इसलिए अब मेरे पास वास्तव में कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं है। यदि आप मनुष्यों को त्याग कर मेरी जाति में शामिल होने के इच्छुक हैं तो आप मेरी कतार में पहले उत्तराधिकारी होंगे। यदि आप प्रकृति की देवी के अवशेषों को सौंपने के इच्छुक हैं तो मैं तुरंत ये पद आपको सौंप सकता हूं और मनुष्यों के खिलाफ सभी लड़ाइयों को रोक सकता हूं। मेरे डेविल ड्रैगन पिले की शक्तियों के साथ आपके प्रकाश को अंधकार में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास में सदमा भर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि दानव देवता सम्राट पहाड़ी दर्रे पर पहुंचने के बाद ऐसा कुछ कहेंगे। वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था और इस बारे में उसका तरीका बिल्कुल चौंकाने वाला था। लॉन्ग हाओचेन को केवल कुछ अवशेष सौंपने की आवश्यकता थी और वह नया दानव देवता सम्राट बन सकता था, साथ ही इस पवित्र युद्ध को पूरी तरह से रोक सकता था। यह क्या था? यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह का मोड़ आएगा जब टेम्पल यूनियन के अध्यक्ष लॉन्ग हाओचेन सबसे महान दानव देवता सम्राट फैंगशियू से मिलेंगे। लॉन्ग हाओचेन भी काफी स्तब्ध हो गया था। उसे इस बात पर भारी संदेह था कि क्या दानव देवता सम्राट पागल हो गया है, और न ही वह ये समझ पा रहा था कि दानव देवता सम्राट क्या कहना चाह रहा था। उसे दानव देव सम्राट बनाएं और उसे प्रकाश से अंधकार में परिवर्तित करें, साथ ही ये श्याओलेई को सौंप दें। क्या दानव देवता सम्राट को डर नहीं था कि वह राक्षसों का नेता बनने पर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा? हालांकि दानव देवता सम्राट कितने शांत लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं। यह एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अंदर से सदमे में था, लेकिन सतह पर वह शांत रहा। वह टेम्पल यूनियन का अध्यक्ष था, शासक जो मनुष्यों के बीच सबसे बड़ा अधिकार रखता था। यदि वह दानव देवता सम्राट के सामने अस्थिर हो जाता तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र का मनोबल निश्चित रूप से गिर जाता। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उन्हें दानव देवता सम्राट से कैसे बचना चाहिए था?
महामहिम, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के अनाड़ी तरीके से हमें अलग करने की कोशिश करना व्यर्थ है? शेंगमो डालू का भविष्य केवल मनुष्यों का है, कोई राक्षस नहीं होंगे। चूंकि यह मामला है, क्या एक दानव देव सम्राट की आवश्यकता है? महाराज, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आइए लड़ें। बिना सार के कोई अन्य शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग हाओचेन की फटकार शक्तिहीन थी, लेकिन उसकी शांत आवाज और शक्तिशाली आभा के साथ यह अभी भी बहुत प्रभावी थी। फेंशियू मुस्कुराया। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि लॉन्ग हाओचेन काफी असहज हो गया था। मैं आपको इस पर विचार करने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। तो फिर मुझे उत्तर दो। यदि तुम नहीं झुकोगे तो तुम मर जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। मैंने तुम्हें एक बार मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी बार भी मार सकता हूं। मेरी जाति के हितों के आगे सब कुछ बेकार है। गहरी सुनहरी रोशनी कम हो गई और दानव देव सम्राट सीधे तौर पर फीका पड़ गया आकाश में। डेविल ड्रैगन पिलर से सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। 3 दिन। लॉन्ग हाओचेन भी मुस्कुराए। इसे बाहर खींचना शानदार था। क्या वह सटीक चीज नहीं थी जो वह समय खरीदने के लिए चाहता था? और लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत दानव देवता सम्राट के इरादों को समझ लिया। वह वैसा ही था और दक्षिण पूर्वी किले और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास पर लड़ाई के परिणामों की भी प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार जब 2 राक्षस सेनाओं ने दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवरों के माउंटेन पास को तोड़ दिया, तो उनका ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यह समझ नहीं आया कि दानव देवता सम्राट ने हमला क्यों नहीं किया। यदि वह और उसके साथ आए शक्तिशाली लोग पूरी ताकत से हमला करते हैं, तो ये ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास के लिए एक भयानक खतरा होगा। लॉन्ग हाओचेन को निश्चित रूप से अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करना होगा और वह स्वयं नहीं जानता होगा कि वह कितने समय तक टिक पाएगा। ये जियोली के अनुसार भले ही उसने अपनी सारी शक्तियां उपयोग कर ली, फिर भी उसके लिए दानव देवता सम्राट को हराना बहुत मुश्किल था। जरा सी भी आशा नहीं थी। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लौटकर लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत एक बैठक की और 2 किलों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे दानव देवता सम्राट के बारे में अपने अनुमान का उल्लेख किया। दानव देवता सम्राट को यह एहसास हो गया होगा कि हमने उसकी सेना को धमकाने के लिए ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास में पर्याप्त ताकतें इकट्ठी कर ली हैं। यही वजह है कि उसने तुरंत लड़ाई की घोषणा नहीं की है। वह पहले हमारे अव्यवस्था में पड़ने का इंतजार करना चाहता है, लॉन्ग हाओचेन ने सख्ती से कहा। लॉन्ग तियानयिन ने सिर हिलाया, मैं सहमत हूं। हालांकि वह युद्ध से तुरंत बचने के लिए एक बहुत ही भयानक कारण लेकर आया है। वह वास्तव में चाहता है कि आप दानव देव सम्राट बने। हो सकता है कि जब वह खेती कर रहा हो तो उसके सिर को कुछ हो गया हो। इसके साथ ही हर कोई तुरंत सद्भावना से मुस्कुराया। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, चाहे कुछ भी हो, ये 3 दिन हमारे लिए बेहद कीमती हैं। हमारे अनुमान के अनुसार दक्षिण पूर्वी किले और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास पर लड़ाई शुरू होने में अधिकतम 1 दिन लगेगा। हमारी तरफ से जीत के पैमाने का वहां की लड़ाइयों से गहरा संबंध है। आशा करते हैं कि सब कुछ सफल हो। यांग हाओहान ने कहा, ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास ने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। भले ही दानव देव सम्राट बलपूर्वक पर्वत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे, यह इतना आसान नहीं होगा। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल पवित्र युद्ध की शुरुआत है। हर समय राक्षसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। हालांकि दानव देवता सम्राट ने 3 दिन कहा, हम लापरवाह नहीं हो सकते। आदेश तुरंत पारित कर दिए गए। लॉन्ग हाओचेन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पीछे की ओर बैठे उसके अपने पिता लॉन्ग जिंग्यू का रंग खराब था, जैसे कि कुछ उसे परेशान कर रहा हो। जैसा कि अपेक्षित था, दानव देवता सम्राट ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से 25 किलोमीटर दूर दानव शिविर में बस गए। लॉन्ग हाओचेन के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने राक्षस देव स्तंभों की आभा को तितर बितर करने के लिए सभी राक्षस देवताओं को भी संगठित किया। परिणामस्वरूप जब तक उच्च दृश्यता न हो, ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से उनके शिविर को देखना बहुत मुश्किल था। दानव देव सम्राट इस समय अच्छे मूड में थे। हालांकि बाओ घायल हो गया था, उसने परोक्ष रूप से सत्यापित किया कि हाओयू वास्तव में मर चुका था, इस प्रकार उसकी चिंताएं गायब हो गईं। वह पहले जैसी स्थिति में लौट आया था। उन्होंने अपनी सेना को सतर्क रहने के साथ साथ आराम करने का भी आदेश दिया। उन्होंने अगारेस को मृत्यु के दानव देवता सेमिगिना से संपर्क करने का भी आदेश दिया। हेल डेमन गॉड मार्बास ने उन्हें खबर मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा। कोई नहीं जानता था कि दानव देव सम्राट अभी क्या सोच रहा था। यहां तक कि उनके करीबी लोग भी उनके विचारों का अंदाजा नहीं लगा सके।
बिस्तर पर पीछे झुकते हुए दानव देवता सम्राट ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। लिंग जियो धीरे से सिर हिलाने से पहले उसने अचानक अपनी बेटी का नाम बुदबुदाया। हालांकि हाबाव मजबूत इरादों वाला है, वह आमतौर पर बड़ी तस्वीर को अच्छी तरह से देखने में सक्षम है और वह कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उसके पास शाही वंश का अच्छा वंश भी है। लिंग जियो की रक्तरेखा बाव जितनी शुद्ध नहीं है। उसकी मां का खून पर्याप्त शुद्ध नहीं है और ये लड़की बुद्धिमान से भी ज्यादा साहसी है। वह बोझ नहीं उठा पाएगी। ये वास्तव में मुझे परेशान करता है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, दानव देव सम्राट धीरे से उठ बैठा। उसने अनजाने में लॉन्ग हाओचेन के बारे में सोचा, जिसने आज से पहले 25 किलोमीटर दूर उसका सामना किया था। दानव देव सम्राट रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। कितना लंबा हाओचेन है। अति दैवीय उपकरण की शक्ति का उपयोग करते हुए उसे 9वें चरण की 8वीं पंक्ति के करीब की साधना प्राप्त करनी चाहिए। यदि उसके पास वास्तव में कोई तुरुप का पत्ता छिपा है तो उसे उससे आगे जाने में सक्षम होना चाहिए, और वह अभी 30 का भी नहीं हुआ है। कई पहलुओं में अहबाव उनकी तुलना में फीका है। भले ही उसकी रक्तरेखा पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि लिंग जियाओ की तरह भी शुद्ध नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी रक्तरेखा बेहद शुद्ध है। यदि वह अंत में झुकने को तैयार है और अपने वंश और तत्व को परिवर्तित करने को तैयार है, तो अगले 1000 वर्षों में राक्षस निश्चित रूप से और भी समृद्ध हो जाएंगे। वह एकमात्र अस्तित्व है जो भविष्य में भी मुझसे आगे निकल सकता है। यहाँ तक कि उसके पास भगवान का पद भी है, जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑस्टिन ग्रिफिन के बिना हमें अलग किए क्या कोई है जो उससे बेहतर उत्तराधिकारी है? इस दुनिया में वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। किसी यूनियन के अध्यक्ष की हैसियत क्या होनी चाहिए? संपूर्ण मंदिर संग ढहने वाला है। मेरी सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया है, जबकि वह कुछ भी करने में असमर्थ होकर यहीं धराशायी हो जाएगा। जब उसे केवल मनुष्यों का नरसंहार देखने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो वह स्पष्ट रूप से अपना मन बना लेगा। अध्याय 817 लॉन्ग हाओचेन को दानव देव सम्राट बनाए। द्वितीय खुद से बड़बड़ाने के बाद दानव देवता सम्राट सीधे खड़े हो गए। उसकी आंखों की रोशनी टिमटिमा रही थी और उनमें गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। बच्चे, मैं ये खेल तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने अतीत में कहा था। मैं तुम्हें ये सम्मान दूंगा। जिस तरह लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट बुद्धि और साहस की लड़ाई में लगे हुए थे, उसी तरह दक्षिण में भी लड़ाई शुरू होने वाली थी। मृत्यु के दानव देवता सेमिगिना और नरक के दानव देवता मारबास दोनों को दानव देवता सम्राट से सख्त आदेश प्राप्त हुए थे। दानव देवता सम्राट का अनुरोध बहुत सरल था, जो कि किलों को तोड़ना और परिणामों की परवाह किए बिना पूर्ण पैमाने पर लूटपाट शुरू करने के लिए संघ में शामिल होना था। ये सही है, केवल लूटपाट, वध नहीं। मनुष्यों के लिए राक्षस उनके लिए कांटे थे। वे उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। हालांकि राक्षसों के लिए प्रत्येक मनुष्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन था। यदि उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो एक इंसान का काम 1 या 2 राक्षसों का समर्थन कर सकता है। और जबकि राक्षस इस बात को तुच्छ समझते थे कि सामान्य मनुष्य कितने कमजोर हैं, वे मनुष्यों की रचनात्मकता और शिल्प कौशल को पहचानने के अलावा कुछ नहीं कर सके। राक्षसों ने मानव द्वारा निर्मित सभी उपकरणों का स्वागत किया। परिणामस्वरूप खून के प्यासे लोग भी इसे पसंद करते हैं। मृत्यु के दानव देवता और नर्क के दानव देवता शक्तिहीन मनुष्यों के समूह का सामना होने पर सभी एक ही निर्णय लेंगे, जो कि उनका अपहरण करना था और उन्हें मारना नहीं था। जब से वह एक दानव देवता बन गया था, सेमिगिना को कभी भी दानव देवता सम्राट से इतना महत्वपूर्ण आदेश नहीं मिला था। वह दानव देवता सम्राट के रवैये से जानता था जब उसने आदेश जारी किया था कि यदि वह इस बार मिशन में विफल रहा तो वह संभवतः दूसरा वासागो बन जाएगा और इस बार पुनरुद्धार का कोई मौका नहीं होगा। दूसरे दृष्टिकोण से सेमिगिना का मानना था कि उसके लिए असफल होना असंभव था। वहीं उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका था। इतने महान मिशन को पूरा करने के बाद यदि उसे व्यक्तिगत रूप से इससे लाभ नहीं हुआ तो वह स्वयं को मृत्यु का दानव देवता नहीं कहेगा। वह स्पष्ट रूप से मिशन से लूटी गई वस्तुओं को सौंप देगा, लेकिन एक हिस्सा अपने लिए रखना ही उचित होगा। यहाँ तक कि दानव देव सम्राट भी इससे परेशान नहीं होंगे। प्रत्येक राक्षस कुल के विकास के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता थी? ये संसाधन थे। इन संसाधनों के साथ राक्षस तेजी से प्रगति करने में सक्षम होंगे। संख्या और ताकत में अपने लाभ के माध्यम से जब तक वे कुल मिलाकर मून डेमन कबीले और स्टार डेमन कबीले से आगे निकल जाते हैं, भविष्य में उनकी रैंक निश्चित रूप से बढ़ जाएगी।
जैसा कि समीगिना ने मारबास और वेलेफोर को बताया था, दानव देवता सम्राट निश्चित रूप से अहबाव के सिंहासन पर चढ़ने के लिए चंद्रमा दानव देवता और सितारा दानव देवता से निपटेंगे। वह इन दो राक्षस देवताओं को भी बदल सकता है। वह क्षण होगा जब समीगिना ऊपर उठी। उनकी व्यक्तिगत साधना कहीं भी चंद्रमा दानव देवता या तारा दानव देवता के करीब नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह राक्षसों पर अहबाव की पकड़ को हिला पाने में असमर्थ थे। जब ऐसा हुआ तो वह नए दानव देवता सम्राट का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ बन जाएगा। ठीक इन्हीं कारणों से समीगिना ने मूल रूप से फींड कबीले द्वारा पेश किए गए सभी अभिजात वर्ग को संगठित किया था। अन्य कुलों के कुलीनों के साथ मिलकर वे जितनी जल्दी हो सके दक्षिण पूर्वी किले की ओर दौड़ पड़े। करोड़ों राक्षसों की सेना दो भागों में विभाजित हो गई। जिस समूह की उसने कमान संभाली थी उसने सीधे दक्षिण पूर्वी किले को निशाना बनाया, जो उस समय सबसे नजदीक था, जबकि मारबास और वेलेफो ने अन्य 5 लाख सैनिकों का नेतृत्व करते हुए असंख्य बीस्ट्स माउंटेन पास पर हमला किया। क्योंकि पहाड़ी दर्रे को तोड़ना अधिक कठिन था, अधिक राक्षस देवता उनकी ओर एकत्र हो गए। हालांकि इससे समीगिना के आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह दूरी का लाभ उठाकर मारबास और वेलेफोर से पहले केंद्र के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे न केवल उसे लूटपाट करने का बेहतर अवसर मिलेगा, बल्कि यह सराहनीय सेवा चौथे दानव देवता के पास भी जाएगी। पूरे रास्ते में सेना को दौड़ाते हुए अंततः दक्षिण पूर्वी किला प्रकट हुआ। विशाल दर्रा दूर खड़ा था। समीगिना की आंखें भयानक रोशनी से चमक उठी और वह चिल्लाया, आदेश दे कि सेना 2 घंटे आराम करेगी और फिर पूर्ण पैमाने पर हमला करेगी। उसके अधीन 4 दानव राजा उसके आदेश से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने इतनी जल्दी यात्रा की थी कि राक्षसों के लिए भी उनकी गति बनाए रखना मुश्किल हो गया था। हालांकि समीगिना के आदेश के अनुसार वह अपने अधीनस्थों को आराम करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना किले पर हमला करना चाहता था। क्या बहुत जल्दी नहीं थी? इससे उनका घाटा काफी बढ़ जाएगा। सर, क्या हमें नीचे के लोगों को थोड़ा आराम नहीं करने देना चाहिए? पहले स्थान पर रहने वाले फींड किंग ने समीगिना की जांच करने के लिए कहा। के विचार। समीगिना ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। उसने पूछा, आराम करो? क्या आप सभी थका हुआ महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, फींड किंग ने डरते हुए तुरंत उत्तर दिया। समीगिना से पहले उन्होंने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया था जब समीगिना स्वयं दानव देवता सम्राट के सामने थे। मेरा मतलब यह है कि सेना ने इतनी जल्दी में जमीन को कवर कर लिया है, इसलिए वे बेहद थके हुए होंगे। अगर हम अभी हमला करते हैं तो हमारा नुकसान थोड़ा बड़ा हो सकता है। समीगिना ने उदासीनता से कहा, ऐसा नहीं है कि हम किसी कुल के सदस्य को खोने जा रहे हैं, तो आप किस बारे में चिंतित हैं? यदि तुम भी मेरी युद्धनीति का अनुमान नहीं लगा सकते तो मनुष्य ऐसा कैसे कर सकते हैं? केवल उन्हें पकड़कर ही दक्षिण पूर्वी किले को जल्द से जल्द तोड़ा जा सकता है और हमारा लक्ष्य पवित्र शहर बन जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम मारबास और वेलेफो के पक्ष में पड़ गए तो न केवल हम खुद को शर्मिंदा करेंगे, बल्कि हर अच्छी चीज भी उनके हाथ लग जाएगी। मेरा आदेश पारित करें कि एक बार जब हम किले को तोड़ दें तो बेझिझक कुछ भी लूट लें। जो कुछ भी तुम प्राप्त करोगे वह तुम्हारा होगा। क्या आप समझते हैं कि अब क्या होना चाहिए? चारों राक्षस राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी प्रसन्न हो गए। वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि समीगिना क्या हासिल कर रही थी। उन्हें जो नुकसान होगा वो उनके फींड कबीले का सदस्य नहीं होगा। 5 लाख सैनिकों में से उनके फींड कबीले ने सेना का केवल 5वां हिस्सा बनाया। वे अन्य कुलों को तोप के चारे के रूप में काम करने दे सकते हैं, जबकि वे शैतान निश्चित रूप से वही होंगे जो इस मिशन को पूरा करेंगे और सारी योग्यता अर्जित करेंगे। और पिछले पवित्र युद्ध में जो हुआ उसके विपरीत, वे इस बार केवल राक्षस कुलीन वर्ग को ही लेकर आए थे। दक्षिण पूर्वी किला कभी भी इंसानों का सबसे मजबूत पहाड़ी दर्रा नहीं था। चारों फींड राजा तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निकल पड़े, समीगिना को अपना सेनापति बनाते हुए। यहां तक कि उनके साथ आए अन्य राक्षस देवता भी सीधे तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होंगे। इस तथ्य में कौन मदद कर सकता है कि वह 5 महान दानव देवताओं में से एक था। समीगिना के नेतृत्व में सेना प्रकट हुई और दक्षिण पूर्वी किले ने स्पष्ट रूप से उन्हें खोज लिया। कियू योद्धाओं ने योद्धा मंदिर के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ साथ 5 अन्य मंदिरों की सेनाओं के नेताओं का नेतृत्व किया, जो दूर तक देखने के लिए दक्षिण पूर्वी किले के द्वारों के ऊपर एकत्र हुए। धीरे से सिर हिलाते हुए कियू योद्धाओं ने अपनी मुट्ठी लहराई। वे आए हैं, वे वास्तव में आए हैं। जानकारी पूरी तरह सही है। मृत्यु के दानव देवता समीगिना, इस बार मैं तुम्हें मेरे दक्षिण पूर्वी किले की शक्ति के बारे में बताऊंगा।
युद्ध के समय में जानकारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती थी। सही जानकारी का एक टुकड़ा युद्ध का रुख मोड़ सकता है। कियू योद्धाओं को न केवल अपने दुश्मनों के आने का सही समय पता चला, बल्कि उसे सेना में राक्षस देवताओं की संख्या और रैंकिंग के साथ साथ प्रत्येक राक्षस कबीले की संख्या के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी स्पष्ट रूप से यूए के संगठन से आई थी। 3 दिन पहले सैमिगिना के नेतृत्व वाली राक्षसी सेना से निपटने के लिए दक्षिण पूर्वी किले ने पहले से ही पूर्ण पैमाने पर व्यवस्था की थी। सैमिगिना को स्पष्ट रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी सेना के बारे में जानकारी पहले ही दुश्मन को बेच दी गई थी। उनके सामने फंसने के लिए जाल पर जाल बिछे हुए थे। 2 घंटे आए और बहुत जल्दी चले गए। मात्र 2 घंटे में राक्षस सेना का संभलना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा वे वह खाना खा सकते थे और थोड़ा आराम कर सकते थे। हालांकि राक्षसों के बीच भी सैन्य आदेश निरंकुश थे और आदेशों की अवहेलना करने वाले सैनिकों का केवल एक ही परिणाम होता था, जो कि मृत्यु थी। परिणामस्वरूप भले ही सभी ने अपना असंतोष व्यक्त किया, राक्षस सेना अभी भी सैमिगिना के आदेश के तहत एकत्र हुई थी। सैमिगिना ने दूर से दक्षिण पूर्वी किले की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ लहराया, हमला करो। दक्षिण पूर्वी किले में सबसे पहले प्रवेश करने वाले को 100 मानव दासों का पुरस्कार दिया जाएगा। राक्षसों के बीच धन को मापने का सबसे अच्छा तरीका संसाधनों के माध्यम से था, जबकि मानव दास राक्षसों के बीच सबसे मूल्यवान संसाधन थे। यहाँ तक कि राक्षस देवता भी मानव दासों को महत्व देते थे। अन्य दानव देवता, जो मूल रूप से सैमिगिना द्वारा अंत में हमला करने के लिए अपने फिएंट कबीले की व्यवस्था करने से असंतुष्ट थे, उन्होंने तुरंत मानव दुनिया के पास मौजूद समृद्ध संसाधनों और धन के बारे में सोचा। उस क्षण में राक्षस नेता ने जबरदस्ती उनकी थकावट को नजरअंदाज कर दिया और दक्षिण पूर्वी किले पर हमला करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि सैमिगिना किले पर एक ही हमले में पूरी सेना का नेतृत्व करेगी। हालांकि उसके पास नेतृत्व करने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए भले ही वह अन्य कुलों को तोपचारे के रूप में उपयोग कर रहा हो, वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं करेगा। पहली लहर ने हमला किया। कुल मिलाकर 50,000 राक्षस युद्ध में उतरे। दक्षिण पूर्वी किले की दीवारें बिल्कुल चौड़ी नहीं थीं, इसलिए युद्ध के मैदान में अधिकतम 50,000 ही खर्च हो सकते थे। जो लोग सबसे आगे थे वे निडर दानव और बर्दी दानव थे। दोनों में से किसी भी कुल को किसी दानव देवता द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था, इसलिए जाहिर तौर पर बहुत से लोगों को अपने भाग्य की परवाह नहीं थी। हालांकि एक तथ्य था जिस पर विवाद नहीं किया जा सकता था, वह ये कि उनकी युद्ध कौशल असाधारण थी। इस बार कुलीनों की राक्षसी सेना कोई बेकार सेना लेकर नहीं आई। वे दोहरे ब्लेड वाले दानवों की तरह तोप का चारा भी नहीं लाए। निडर राक्षसों और बर्दी राक्षसों के साथ राक्षसी नेत्र सैनिक भी थे। तीनों कुलों को मिलाकर उनकी कुल संख्या लगभग 50,000 हो गई। एक मोटे कंबल की तरह वे दक्षिण पूर्वी किले की ओर बढ़े। ऊपर हवा से ये देखना संभव था कि दानव सेना टिड्डियों के एक बड़े दल की तरह दक्षिण पूर्वी किले की ओर बढ़ी। कियू योद्धाओं ने दूर से सेना को उदासीनता से देखा और अपना दाहिना हाथ उठाया, शुरू करें। दक्षिण पूर्वी पर्वतीय दर्रे की दीवारों के ऊपर से जादुई मंत्रों की गड़गड़ाहट उठ रही थी। तत्वों की घनी तरंगों ने परिवेश को भर दिया। चाहे वे जादूगर हों, पुजारी हों या सम्मानकर्ता हों, उनमें से प्रत्येक को कम से कम 2 जादुई क्रिस्टल सौंपे गए थे। ये पुष्टि करने के बाद कि यह पवित्र युद्ध में राक्षसों के खिलाफ टेम्पल यूनियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में से एक थी, या यहाँ तक कि राक्षसों को पीछे हटाने के सबसे अच्छे अवसरों में से एक था, टेम्पल यूनियन अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ गया था। उसके हाथ लग सकता है। एलायंस के ग्रेट ऑक्शन हाउस ने मूल रूप से अपने सभी उपकरण और जादुई क्रिस्टल दान कर दिए थे। उन्होंने टेम्पल यूनियन से केवल एक वचन पत्र उपलब्ध कराने को कहा जिसमें उनके द्वारा दी गई सभी बातों का विवरण हो। अध्याय 818 लॉन्ग हाओचेन को दानव देव सम्राट बनाए। 3 दानव शिकार दस्तों के लेनदेन केंद्र में संग्रहित सभी उपकरण निकाल लिए गए थे और दानव शिकारियों को भी दे दिए गए थे। उन्हें विस्तार से दर्ज किया गया। ये राक्षस शिकारी अपने उपकरणों का उपयोग जारी रख पाएंगे या नहीं, ये युद्ध में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। टेम्पल यूनियन की तैयारी और ताकत पूरी तरह से राक्षसों की सोच से कहीं अधिक थी, इसलिए जैसे ही सैमिगिना ने पहली लहर शुरू की, उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ। निडर दानव बहुत तेजी से दौड़े, वे कम दूरी पर आकाश में बर्दी दानवों से मुकाबला करने में सक्षम थे। राक्षसी नेत्र सैनिक बहुत धीमे थे। जैसा परिणामस्वरूप जैसे ही हमला शुरू हुआ, राक्षसी नेत्र सैनिक अन्य 2 कुलों से पिछड़ गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि निडर दानव और बर्दी दानव युद्ध में अधिक योग्यता अर्जित करना चाहते थे। उनकी युद्ध पद्धति इसी प्रकार काम करती थी।
विशेष रूप से निडर राक्षसों के साथ, एक बार जब वे अपने युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर लेते थे तो वे पूरी तरह से उन्मत्त हो जाते थे। वे अजेय होंगे। वे स्पष्ट रूप से दुश्मन की सीमा पर हमला करने के लिए महान थे। हालांकि वे अन्य कुलों के साथ सहयोग करने में विशेष रूप से कुशल नहीं थे। अन्यथा निडर दानवों की युद्ध कौशल के साथ मृत्यु के दानव देवता सैमिगिना ने उन्हें तोपचारे के रूप में सेवा करने के लिए पहले कभी नहीं भेजा होता। निडर दानव तीनों कुलों में सबसे अधिक संख्या में थे, जिनकी संख्या 25,000 से अधिक थी। वे दक्षिण पूर्वी पर्वतीय दर्रे से 5 किलोमीटर दूर पहुंचने ही वाले थे। इसी समय दक्षिण पूर्वी किले के नीचे टोपी के हेक्साग्राम चमकने लगे। तेज रोशनी ने तुरंत दीवारों के नीचे के क्षेत्र को चकाचौंध कर दिया। अलग अलग तत्वों के कारण दीवारें बहुरंगी भी हो गई थीं। वे हेक्साग्राम बुला रहे थे। वे आकार में भिन्न थे, जैसे कि कुछ प्रकाश के द्वार बना सकते थे जबकि कुछ केवल छोटे हेक्साग्राम थे। उन्होंने जिन जानवरों को बुलाया उनकी ताकत भी अलग अलग थी, लेकिन संख्या के मामले में उन्हें बढ़त हासिल थी। हत्यारे मंदिर को आवंटित किए गए सभी सम्मानकर्ताओं को दक्षिण पूर्वी किले में भेजा गया था। सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पर्वतीय दर्रे पर भेजे गए सम्मानकर्ताओं के साथ किले में सम्मान करने वालों की संख्या 3,000 हो गई थी। हालांकि उनमें से अधिकांश की खेती अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी सम्मानकर्ताओं ने निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने जिन जानवरों को बुलाया था उनमें से अधिकांश मौलिक प्राणी थे जो घावों या मृत्यु से डरते नहीं थे। भले ही अन्य लोगों से बुलाए गए जादुई जानवर मर जाएं, लेकिन इसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक वे जादुई जानवर नहीं थे जो किसी संधि द्वारा बुलाने वाले से बंधे थे, इससे उनकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हेक्साग्राम का पहला दौर सीधे 1,000 से अधिक हो गया। बाद में दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों के नीचे 1,000 से अधिक जादुई जानवर दिखाई दिए। कुछ जानवर उड़ गए जबकि अन्य जमीन पर भाग गए। उनकी ताकत दूसरे और तीसरे चरण से लेकर 7वें और 8वें चरण तक थी। कुछ सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर 9वें चरण पर भी थे। राक्षसों की मुख्य सेना की तुलना में ये जादुई जानवर काफी दयनीय लग रहे थे। हालांकि मौत से लड़ने की उनकी इच्छा बेजोड़ थी। इसके अलावा अधिकांश जादुई जानवर जादू का उपयोग कर सकते हैं। जादुई जानवरों ने निडर राक्षसों के हमलों का सामना किया और बिना किसी हिचकिचाहट के जंगली हमले शुरू करते हुए उनका स्वागत करने के लिए ऊपर चले गए। मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास टेम्पल यूनियन के 2 सबसे अभेद्य दर्रों में से एक होने का कारण यह था कि सम्मनस युद्ध में भारी प्रभाव डाल सकते थे। हालांकि निडर राक्षसों के हमले शक्तिशाली थे, सामान्य निडर राक्षसों की खेती केवल तीसरे या चौथे चरण के आसपास ही होती थी। उसी समय निडर राक्षसों की ताकत उनके शारीरिक कौशल से आई थी। वे जादू टोने में कुशल नहीं थे। इससे पहले कि निडर दानव सेना जादुई जानवरों से टकरा पाती, 1000 जादुई जानवरों में से आधे ने जादू फैला दिया। जादुई जानवरों का जन्मजात जादू बहुत भिन्न था, लेकिन ये सब बहुत घातक था। उस पल में निडर दानव सेना में आतिशबाजी की तरह रंगीन रोशनी फूट पड़ी। कम से कम कई सौ निडर राक्षस हमलों से मर गया। साथ ही उनकी गति कम हो गई। जादुई जानवरों का जन्मजात जादू भले ही विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने सामान्य मानव जादूगरों की तुलना में भी तेजी से हमला किया। परिणामस्वरूप एक बार जब निडर राक्षस उनके पास पहुंचे तो जादुई जानवरों ने पहले ही जादुई हमलों की तीसरी लहर शुरू कर दी थी। उन्होंने अब तक कम से कम 2000 निडर राक्षसों को मार डाला था। दूर से देखने पर सैमिगिना की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसे स्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि मनुष्य उसके अचानक हमले के लिए तैयार लग रहे थे। और दक्षिण पूर्वी किले में इतने सारे सम्मानकर्ता कब से आए? 1000 से अधिक सम्मानियों के साथ आध्यात्मिक मंदिर निश्चित रूप से उदार था। जादुई जानवरों की पहली लहर निडर राक्षसों से टकराए और वे बहुत जल्दी नष्ट हो गए। आखिरकार निडर राक्षसों की संख्या उनसे पूरी तरह अधिक थी। निडर राक्षस भी एक ही कबीले से थे और वे बेहद बेतहाशा लड़े, तो सिर्फ 1000 जादुई जानवर उनकी राह कैसे रोक सकते थे? जादुई जानवरों के हाथों इतने सारे कुलों को खोने के बाद निडर राक्षसों ने पहले से ही उन्मत्त होना शुरू कर दिया था। हालांकि जब जादुई जानवरों की पहली लहर को निडर राक्षसों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो दूसरी लहर बुलाई गई। वहां 1000 से अधिक जादुई जानवर भी थे और वे सभी पिछली लहर से अधिक शक्तिशाली थे। बड़ी मात्रा में जादू छोड़ा गया जिसने बलपूर्वक निडर राक्षसों को सबसे आगे पीछे धकेल दिया। निडर राक्षसों की हानि में भी भारी वृद्धि हुई। अब तक भी राक्षसी नेत्र सैनिक पकड़ में नहीं आ सके थे। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर थी। जादुई जानवरों की तीसरी लहर के हमलों के तहत निडर राक्षसों को पूरी तरह से रोक दिया गया था।
अपनी मूल गति को नियंत्रित करने के बाद उनके लिए इन जादुई जानवरों से तुरंत निपटना मुश्किल होगा। जैसे ही जमीन पर लड़ाई शुरू हुई, आकाश में पक्षी राक्षस भी आ पहुंचे। बर्दी दानव व्यक्तिगत रूप से निडर दानवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे और उनकी संख्या 10,000 थी। राक्षसों को हमेशा हवा में लड़ाई का लाभ मिलता था। बर्दी सेना के सबसे आगे कुछ गोल्डन बर्दी दानव थे, उसके बाद ग्रैंड बर्दी दानवों का एक बड़ा समूह था और फिर नियमित बर्दी दानव थे। जब वे किले की ओर उड़े तो वे काले बादल की तरह थे। हालांकि जिस चीज ने उनका स्वागत किया वह शानदार जादू था। ये सही है, दक्षिण पूर्वी किले के जादूगरों ने नीचे के निडर राक्षसों को नहीं छुआ। वे हवाई राक्षस सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। बर्दी दानव बिजली के हमलों में कुशल थे, लेकिन केवल ग्रैंड बर्दी दानव ही बिजली को अपने शरीर के बाहर दूरवर्ती हमलों के रूप में छोड़ सकते थे। हालांकि मानव जादूगरों का दायरा उनसे कहीं अधिक बड़ा था। मेज मंदिर वास्तव में एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो 6 मंदिरों में से दूसरे स्थान पर था। जब ली झेंगजी ने अन्य किलों के लिए जादूगरों को आवंटित किया तो उन्होंने प्रत्येक मंदिर को एक ही तत्व के जादूगर दिए। योद्धा मंदिर में भेजे गए 1500 जादूगर सभी अग्नि जादूगर थे। उनमें से एक प्रमुख शक्ति अग्नि जादूगर सेना थी जिसका नेतृत्व कभी लिन शिन ने किया था। उसी समय एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे से 500 पृथ्वी जादूगर थे। अब दक्षिण पूर्वी किले में न केवल 3000 सम्मानकर्ता थे, बल्कि उनके पास 2000 जादूगर भी थे। लंबी दूरी के हमलों के मामले में अब उनकी तुलना अतीत से नहीं की जा सकती। 1500 अग्नि जादूगर स्पष्ट रूप से वही थे जिन्होंने जादू की पहली लहर शुरू की थी। उन्होंने अपने हमले एक साथ शुरू नहीं किए, इसके बजाय उन्होंने 500 के समूह बनाए और हमले की 3 लहरें शुरू की। वानुन के द्वारा उपयोग किए गए मंत्र एक ही थे, सभी आग के गोले फोड़ रहे थे। सबसे सरल बर्स्टिंग फायरबॉल तीसरे चरण का जादू था, जबकि जादूगर मंदिर ने जिन जादूगरों को युद्ध के लिए भेजा था वे कम से कम तीसरे चरण पर थे। अन्यथा वे युद्ध के मैदान में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आग के लाल गोले हवा में उठे और बर्दी दानवों की ओर बढ़े, बर्दी दानव पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे यहां तक सोचने लगे थे कि क्या वे सही जगह पर हमला कर रहे हैं। क्या यह अभी भी दक्षिण पूर्वी किला था? निश्चित रूप से यह टोम्बल माउंटेन दर्रा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, फटने वाली आग के गोले सिर्फ इसलिए गायब नहीं होंगे क्योंकि वे ऐसा चाहते थे। इसके बाद हवा में आग का बादल दिखाई दिया। यह अनुमान लगाने में असफल रहने के कारण कि दक्षिण पूर्वी किले में इतने सारे जादूगर होंगे और पूरी यात्रा से अत्यधिक थक जाने के कारण बर्दी दानवों के नेता ने अपने कुल के लोगों को एक तंत्र संरचना में व्यवस्थित किया था। परिणामस्वरूप पक्षियों का झुंड आग के बादल में बदल गया। बर्दी दानव सेना पर 3 लहरों में 1500 फूटते हुए आग के गोले बरस पड़े। नीचे के निडर राक्षस काफी दयनीय थे, लेकिन फिर भी वे हवा में आग के बादल की तुलना में बहुत अधिक भाग्यशाली थे। जब जादूगरों ने एक संगठित समूह के रूप में सामूहिक हमला किया तो युद्ध के मैदान में निश्चित रूप से एक आपदा होगी। बर्दी दानव तेजी से आए थे और तेजी से पीछे भी हट गए। हवा में आतिशबाजी के बाद 10,000 बर्दी दानवों में से केवल 6,000 ही भागने में सफल रहे। फूटती आग के गोले के नीचे कुल 4,000 बर्दी दानव मारे गए। हालांकि बर्दी डेमन्स ने कुछ हमले किए। जब फूटती हुई आग के गोले हवा में उठे तो उन्होंने शहर की दीवारों पर बिजली के भाले भी तेजी से फेंके। शहर की दीवारों के ऊपर बिजली की कम से कम 5,000 भाले बरसी। वे स्पष्ट रूप से जादूगरों और बुलाने वालों को निशाना बना रहे थे। यदि वे जादूगरों और सम्मानकर्ताओं को भारी झटका दे सकते तो पहले की हानि सार्थक होती। दुर्भाग्य से यह अभी भी दक्षिण पूर्वी किला था, टोम्बल पर्वत दर्रा नहीं। योद्धा मंदिर के क्षेत्र में उनके पास कब से ढाल योद्धाओं की कमी थी। वॉरियर टेम्पल और मेज टेम्पल के बीच संबंध हमेशा घनिष्ठ रहे थे। हालांकि मेज टेम्पल अतीत में वॉरियर टेम्पल को अधिकतम 3 से 500 जादूगर ही उधार दे सका था। आध्यात्मिक मंदिर से बुलाने वालों के साथ तो यह और भी बुरा था। पहले तो एक भी न भेजते थे। चेन होंगबाओ अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि वॉरियर टेम्पल की स्थिति में अब केवल सुधार हुआ है। बुलाने वालों, जादूगरों और पुजारियों की संख्या 8,000 थी। वे कियू योगहाओं के खजाने थे। जैसे ही 3 जादुई टुकड़ियां दक्षिण पूर्वी किले पर पहुंची, कियू योगहाओं ने तुरंत उन्हें जोड़ी बनाने और एक दूसरे की सहायता करने का आदेश दिया। प्रत्येक जादूगर को उनकी रक्षा के लिए कम से कम 5वें चरण का एक योद्धा नियुक्त किया गया था। उच्च खेती के जादूगरों को कम से कम उसी खेती के साथ एक योद्धा सौंपा जाएगा। कियू योगहाओं ने इन ढाल योद्धाओं को एक बहुत ही सरल आदेश दिया, जो कि उनके बगल के जादूगरों के साथ अपनी पत्नियों की तरह व्यवहार करना और परिणामों की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करना था।
8000 जादुई उपयोगकर्ता युद्ध के मैदान में किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण था कि कियू योद्धाओं ने जब सुना कि सैमिगिना ने 5 लाख दानव कुलीनों की सेना का नेतृत्व किया है, तो उसने उत्सुकता से अपने हाथ रगड़े, वह इस पर जाने के लिए तैयार था। वारियर टेम्पल के पास कब से इतना कुछ हो गया। आत्मविश्वास। अध्याय 819। लड़ाई शुरू होती है। उनके जोड़ी बनाने के तरीके का जादूगरों ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसने जादूगरों को जल्दी से उस बड़े परिवार का हिस्सा बनने की अनुमति दी, जो कि दक्षिण पूर्वी किला था, जो योद्धा के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से विलय कर रहा था। युद्ध के मैदान में जादूगर सबसे तेज भाले थे, जबकि उनके बगल में योद्धा सबसे मजबूत ढाल थे। परिणामस्वरूप जैसे ही बर्दी राक्षसों से बिजली के भाले बरसने लगे, ढाल योद्धाओं ने तुरंत दीवारों के ऊपर बचाव को कछुए के खोल की तरह कठिन बना दिया। उनके पीछे छुपे हुए जादूगर ढालों से ढके हुए बिजली के भालों को भी नहीं देख सके। लंबे भाले सीधे ढालों से उछलकर दीवारों से नीचे गिर गए। बर्दी दानवों के बिजली के भालों की एक विशेषता थी। पीछे की ओर 4 छोटे छोटे फ्लेच थे, जो ये सुनिश्चित करते थे कि भाले क्षैतिज रूप से नहीं बल्कि सीधे उड़े। हालांकि ये फ्लेच अब निडर राक्षसों के लिए एक दुस्वप्न बन गए थे। ढालों से उछलती हुई बिजली के भाले स्पष्ट रूप से मित्र और शत्रु की पहचान नहीं कर सके। जादुई जानवरों की 3 लहरों को नष्ट करने और भारी नुकसान उठाने के बाद निडर राक्षसों को अब आसमान से बरसने वाली रोशनी के कई हजार भाले का सामना करना पड़ा। वे सचमुच बहुत अचानक आए। उसी समय राक्षस उन्मत्त हो गए थे। जिन लोगों ने बिजली के गिरने वाले भालों की खोज की, वे समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे, लेकिन जो लोग भालों की खोज करने में असफल रहे या लापरवाह थे, वे बदकिस्मत हो गए। मूल रूप से बिजली की 5000 भालों में से 2/3 दीवारों के नीचे परावर्तित हुई थीं। बिजली के भालों से कम 1000 निडर राक्षस मर गए या अक्षम हो गए। इसका वर्णन करने के लिए दुखी अब उपयुक्त शब्द नहीं रह गया था। हालांकि आखिरकार निडर राक्षस अभी भी निडर राक्षस ही थे। एक के बाद एक भारी मार झेलने और अपने 4000 से अधिक लोगों को खोने के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों की ओर हमला जारी रखा। वे दीवारों पर पहुंचे और तुरंत अपनी भुजाओं पर लगी कीलों का इस्तेमाल दीवारों में ठोकने के लिए किया, ताकि वे जल्दी से ऊपर चढ़ सकें। हालांकि दक्षिण पूर्वी किले की दीवारें काफी सख्त थीं, लेकिन जब तक वे स्पाइक्स का उपयोग करके थोड़ी सी भी बढ़त हासिल कर सकते थे, तब तक निडर राक्षस उस पर चढ़ सकते थे। अब 100 मीटर ऊंची दीवारें निडर राक्षसों से ढकी हुई थीं, जबकि पीछे राक्षसी नेत्र सैनिक भी अंततः आ गए थे। वहां 13,000 से अधिक राक्षसी नेत्र सैनिक थे, जिनमें बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे। हालांकि वे निडर राक्षसों जितने तेज नहीं थे, लेकिन धीमे भी नहीं थे। आखिरकार उनके 3 पैर थे। हालांकि राक्षसी नेत्र सैनिक निडर राक्षसों की तरह नासमझ नहीं थे। वे बहुत चतुर थे। युद्ध में तुरंत आक्रमण न करने का कारण निडर राक्षसों को आक्रमण करने देना था। क्या वे अधिक सुरक्षित नहीं होंगे जब दीवारों पर मौजूद मनुष्य निडर राक्षसों में व्यस्त थे? उन्होंने स्थिति की बहुत अच्छी तरह से गणना की थी, यही कारण है कि वे अभी अभी दीवारों तक पहुंचे। प्रमुख राक्षसी नेत्र सैनिक की कुल 12 आंखें थीं। इससे एक तेज चीख निकली। तुरंत सभी राक्षसी नेत्र सैनिक संगठित हो गए और उनकी सभी आंखें दीवारों पर टिक गईं। उनकी शैतानी आंखें केवल सीधी किरणें ही छोड़ सकती थीं। यह विशेष रूप से प्रभावी नहीं था क्योंकि उन्हें नीचे से हमला करना था, लेकिन राक्षसी नेत्र सैनिकों का नेता बहुत चतुर था। उनका उद्देश्य बहुत सरल था, जो कि निर्देशन करना था, आप दीवारों पर हमला करते हैं। भले ही दक्षिण पूर्वी किले की दीवारें 100 मीटर मोटी हों, वे 13,000 राक्षसी नेत्र सैनिकों के कई दौर के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। एक बार दीवारें टूट जाने के बाद दक्षिण पूर्वी किले को 5 लाख की सेना को रोकने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए था? उनके आक्रमण का तरीका धूर्ततापूर्ण था, और जैसे ही वह पहुंचा, अग्रणी राक्षसी नेत्र सैनिक के सिर पर 10 आंखों ने हमला कर दिया, जिससे दीवारों में 1 मीटर गहरा एक जला हुआ टुकड़ा छूट गया। बिना किसी संदेह के वह अन्य राक्षसी नेत्र सैनिकों को संकेत दे रहा था कि कहां हमला करना है। यदि राक्षसी नेत्र सैनिक वास्तव में हमले की कई लहरें शुरू करने में सफल रहे, तो यह निश्चित रूप से दक्षिण पूर्वी किले के लिए एक बड़ा झटका होगा। निडर राक्षसों ने पहले से ही दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि हवा में बर्दी राक्षसों ने भी चतुराई से जवाब दिया, जल्दी से गठन से तितर-बितर हो गए और हमला करने के किसी भी अवसर की तलाश में थे। अब दक्षिण पूर्वी किले को इन राक्षसी नेत्र सैनिकों को कैसे रोकना चाहिए था? निस्संदेह उनमें एक लहर थी, क्योंकि दक्षिण पूर्वी किला अब योद्धा मंदिर का युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि मंदिर संघ का युद्ध क्षेत्र था।
दीवारों से अचानक एक तेज सीटी की आवाज आई और इससे पहले कि राक्षसी नेत्र सैनिक समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके झुंड गिरे हुए गेहूं की तरह ढह गए। वास्तव में एक के बाद एक जमीन से आकृतियां उभरी, जिन्होंने राक्षसी नेत्र सैनिकों को नजदीक से ही मार डाला। हत्यारे, वे हत्यारे थे। दीवारों के नीचे 10,000 से अधिक हत्यारे छिपे हुए थे। वे हमेशा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निडर दानव को अपने पास से जाने दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य राक्षसी नेत्र दानव थे जो जादुई हमलों का इस्तेमाल करते थे। राक्षसी नेत्र सैनिक विशाल थे और प्रत्येक के पास 3 पैर थे, लेकिन वे वास्तव में जादुई सैनिक थे। वे निकट युद्ध में अत्यधिक अकुशल थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खतरा दक्षिण पूर्वी किले से नहीं, बल्कि उनके पैरों के नीचे से आया था, जो उनकी ही जाति के स्लिंकर्स की तरह उन पर घातक हमले कर रहा था। राक्षसी नेत्र सैनिक निश्चित रूप से पराजित हो गए थे। यदि वे निडर राक्षसों के साथ गए होते तो निडर राक्षस उन्हें कुछ सहायता प्रदान कर सकते थे। हालांकि वे पहले ही पूरी तरह से पिछड़ चुके थे और वे दीवारों से भी एक निश्चित दूरी पर थे, इसलिए निडर राक्षसों के लिए यह महसूस करना असंभव था कि वे खतरे में थे। 10,000 हत्यारे, वह कैसी ताकत थी। मूल रूप से 3 मिनट के भीतर सभी 13,000 राक्षसी नेत्र सैनिकों को हत्यारों द्वारा नष्ट कर दिया गया और एक भी जीवित नहीं बचा। यदि जादुई सैनिकों का सामना हत्यारों से हुआ तो मृत्यु के अलावा उन्हें और क्या भाग्य भुगतना पड़ सकता है। ये किसी जादूगर के ठीक पीछे खड़े एक हत्यारे से अलग नहीं था, जिसने जादूगर की गर्दन पर अपना खंजर डाला हुआ था। दूर से युद्ध देख रही समीगिना ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी 50,000 की सेना का अंतिम परिणाम ये होगा। मनुष्यों ने स्पष्ट रूप से पहले से ही तैयारी कर ली थी। हत्यारे स्पष्ट रूप से उनके आने से बहुत पहले से वहां छिपे हुए थे, या उसे कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था। तभी सैमिगिना को एहसास हुआ कि दक्षिण पूर्वी किला उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने पर्याप्त तैयारी की थी। वॉरियर टेम्पल का दक्षिण पूर्वी किला, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसमें प्रवेश करने के लिए पूर्ण शक्ति वाले हमलों की केवल 3 लहरों की आवश्यकता थी, वास्तव में इतना कठिन हो गया था। और जिस पहलू से उसे सबसे अधिक खतरा था, वह थी बुलाने वालों, जादूगरों और हत्यारों की उपस्थिति और संख्या। क्या 6 मानव मंदिरों में लड़ाई नहीं हुई? अकेला अन्य मंदिरों की इतनी सारी शक्तियां दक्षिण पूर्वी किले में क्यों दिखाई देंगी? जैसे ही हत्यारों ने अपने हमले शुरू किए, दीवारों पर निडर राक्षस भी तबाह हो गए। निडर राक्षसों का एक हिस्सा दीवार पर चढ़ गया था, लेकिन शूरवीरों और योद्धाओं के तेज ब्लेड उनका इंतजार कर रहे थे। इतनी कम संख्या में वे दक्षिण पूर्वी किले के लिए खतरा कैसे पैदा कर सकते थे? यदि वे अपने विरोधियों को कुचलना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अधिक समय और संख्या की आवश्यकता होगी। यही वह समय था जब दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों पर कीलें उगाई थीं। बिना किसी पूर्व संकेत के दीवारों से मिट्टी की लंबी लंबी कीलें उगईं। जब ऐसा हुआ तो निडर राक्षसों ने मूल रूप से पूरी दीवार को ढक दिया था। कम से कम 3,000 निडर राक्षस एक साथ विशाल, चौड़ी दीवार पर चढ़ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन सभी को वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक 500 पृथ्वी जादूगरों को मदद मिली थी। आखिरकार उन्होंने कार्रवाई की। जब निडर राक्षसों की लाशें ऊपर से बरसने लगीं, तो राक्षसी सेना परेशान हो गई। 10,000 हत्यारे, जिन्होंने अभी अभी राक्षसी नेत्र सैनिकों पर हमला किया था, पीछे से घात लगाकर हमला कर दिया। उनका सहयोग करते हुए आसमान से गिरी आग के गोले फूट रहे थे। निडर राक्षस, जिनकी संख्या 25,000 थी, वास्तव में दक्षिण पूर्वी किले के नीचे घिरे हुए थे। अगर सैमिगिना उन्हें बचाना भी चाहती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी की धारियां लगातार बरस रही थीं, जो घायल हत्यारों को रोशन कर रही थीं। पुजारियों के समर्थन से हत्यारों की ताकत कई गुना बढ़ गई। वे पहले स्थान पर निडर राक्षसों से अधिक मजबूत थे और निडर राक्षस पहले ही अराजकता में उतर चुके थे। ऊपर के अग्नि जादूगरों और पुजारियों से भी समर्थन प्राप्त था, इसलिए हत्यारों के लिए कोई और नुकसान उठाना व्यर्थ था। हवा में पक्षीधारी राक्षस मूर्ख नहीं थे। वे दक्षिण पूर्वी किले के पास बिल्कुल भी नहीं जाते, अन्यथा वे दीवारों पर बैठे जादूगरों के सामने बत्तख बनकर रह जाएंगे। शेष 6,000 बर्दी दानव नीचे लाशों का एक मैदान छोड़कर आतंक में तुरंत भाग गए। दक्षिण पूर्वी किले से ज्वार की लहर की तरह तुरंत जयकार गूंज उठी। कियू योगहाव से लेकर नियमित सैनिकों तक उनकी भावनाएं और मनोबल उस क्षण में नष्ट हो गए थे। जितने वर्षों में मनुष्यों ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे कभी भी इतने उत्साहित नहीं हुए जितने अभी हैं। वास्तव में, यहां तक कि दक्षिण पूर्वी किले के पास मौजूद मूल बल को भी पहले 50,000 राक्षसों की लहर से हराया नहीं जा सका था। हालांकि जमीन और हवा के इस हमले को बिना किसी नुकसान के संभालना उनके लिए निश्चित रूप से असंभव था।
निडर दानवों और बर्दी दानवों की युद्ध कौशल असाधारण थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे बड़ी संख्या में राक्षसी नेत्र सैनिकों के साथ भी संयुक्त थे। वे सभी राक्षसों के बीच कुलीन थे। हालांकि इस बार यह अलग था। 6 अलग अलग व्यवसायों के संयुक्त प्रयासों के तहत पुजारियों के लड़े बिना भी लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ये पूरी तरह से जीत थी। निडर राक्षसों और राक्षसी नेत्र सैनिकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जबकि उन्होंने लगभग आधे बर्दी राक्षसों को भी खो दिया था। इतने बड़े नुकसान से सेना के कमांडर सैमिगिना भी काफी क्रोधित हो गए। यह उनकी ताकत का लगभग 10वां हिस्सा था। भले ही यह वास्तव में उनकी मुख्य ताकतें नहीं थीं, फिर भी यह न की ताकत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। यही फायदा था उस कैंप का 6 व्यवसायों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अकेले लड़ने वाले 6 मंदिरों की तुलना में कई व्यवसायों का संयोजन कहीं अधिक प्रभावी था। यह पहली बार था जब संघ का लाभ युद्ध के मैदान पर प्रदर्शित किया गया था, जिससे दक्षिण पूर्वी किले में 6 व्यवसायों के पावरहाउस में भी आसानी हुई। उनकी कुल शक्ति राक्षसों जितनी महान नहीं थी, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों के तहत राक्षसों के लिए पहाड़ी दर्रे को तोड़ना मुश्किल होगा। समय पर पहुंची सूचना ने उन्हें पर्याप्त तैयारी करने की अनुमति दी। सैमिगिना का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसकी आंखें बुरी तरह चमक उठीं। 2 सिर वाले दानव ईगल्स को बर्दी दानवों के साथ युद्ध में भेजो। धधकते शेर, राक्षसी भेड़िए और पैंथर राक्षस भी भेजें। दानव वाहक उनका समर्थन करें। डाइक राक्षसों को खुद को छुपाने और बाहर निकलने के लिए कहें। मैं देखना चाहूंगा कि उनके पास और कितने जाल हैं। अध्याय 820 लड़ाई शुरू होती है। द्वितीय गैप स्टोलस फेनिक्स युद्ध में उतरे और सेना का समर्थन करें। भले ही आप दक्षिण पूर्वी किला नहीं ले सकते, मैं चाहता हूं कि आप एक उल्लंघन करें। हाँ, पीछे से 3 राक्षस देवता प्रकट हुए। समीगिना का विनम्रतापूर्वक स्वागत करने के बाद उन्होंने प्रकाश की 3 धारियां छोड़ी। राक्षस सेना एक बार फिर चल पड़ी। चाहे गुणवत्ता हो या मात्रा, राक्षस सेना में इस बार स्पष्ट सुधार हुआ था। उनकी संख्या 1 लाख से अधिक थी और वे एक बार फिर जमीन और हवा से दक्षिण पूर्वी किले की ओर दौड़ पड़े। राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों ने जमीन पर विशाल धधकते शेरों की सुरक्षा के तहत तेजी से आगे बढ़े, जबकि बर्दी राक्षस जिन्हें पहले खदेड़ दिया गया था, वे हवा में एक मजबूत हमला करने के लिए दोहरे सिर वाले राक्षस ईगल्स के साथ फिर से संगठित हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच 1 दर्जन से अधिक दानव वाहक प्रकट हुए। दानव वाहक न केवल राक्षसों के बीच सबसे तेज हवाई जादुई सैनिक थे, बल्कि वे अपने विरोधियों को अक्षम भी कर सकते थे। उनका घृणित बलगम किसी भी इंसान के दिल में डर पैदा कर सकता है, चाहे वह किसी भी व्यवसाय का हो। इसके अलावा इस बार सेना का नेतृत्व राक्षस देवताओं ने किया था। ये पहले के जांच हमलों से बिल्कुल अलग था। दूरी में भयानक राक्षस सेना को देखकर कियुयोगहाओ अभिव्यक्ति में परिवर्तन करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह अतीत में होता तो इस तरह की राक्षस सेना दक्षिण पूर्वी किले को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी, या यहां तक कि गिरने के करीब भी पहुंच सकती थी। सभी राक्षस देवता आकार और आकार में भिन्न थे, लेकिन वे शायद ही कभी युद्ध के मैदान में दिखाई देते थे। परिणामस्वरूप योद्धा मंदिर के पिछले मंदिर प्रमुख के रूप में भी कियुयोगहाओ इन 3 राक्षस देवताओं की ताकत बताने में असमर्थ थे। हालांकि वह दूरी पर चमकते 3 दानव देव स्तंभों से बता सकता था कि ये दानव देवता निश्चित रूप से नीचे की ओर नहीं थे। चिंता मत करो मंदिर प्रमुख कियू, मैं इन 3 राक्षस देवताओं को जानता हूं, ये सन्मी ने कियुयोगहाओ के बगल से लगातार कहा। सभी शाश्वत नायकों ने वर्तमान में एक बड़ा लबादा पहना था, जिससे उनका शरीर ढका हुआ था। ये सन्मी की शांत आवाज सुनकर कियुयोगहाओ शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शक्तिशाली राक्षसों के सामने वह अब भी निश्चिंत नहीं रह पाता था। वह 33वां दानव देवता गैप, 36वां दानव देवता स्टोलस और 37वां दानव देवता फेनिक्स है। ये तीनों समर्थन और जादू में माहिर हैं, इसलिए वे युद्ध के मैदान में काफी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता इतनी ही है। हो सकता है कि ये सन्मी कई हजार वर्षों तक सोए रहे हों, लेकिन दानव देवताओं के बारे में उनकी समझ अभी भी योद्धा मंदिर के महत्वपूर्ण सदस्यों से बेहतर थी। दानव देवता सम्राट के अलावा सभी दानव देवताओं के नाम कभी नहीं बदलेंगे। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा दानव भगवान की कौन सी पीढ़ी थी, वे सभी वासागो होंगे, जबकि स्टार दानव देवता सभी वासागो कहलाएंगे। यही कारण है कि वह 3 राक्षस देवताओं का नाम ले सका। उनके नामों का उल्लेख करते हुए इन 3 राक्षस देवताओं के बारे में जानकारी तुरंत कियुयोगहाओ के दिमाग में कौंध गई। उन्होंने सख्ती से कहा, गैप को रहस्यमय दानव भगवान के रूप में जाना जाता है।
वह रहस्यमय जादू में कुशल है और बड़े पैमाने पर समर्थन में कुशल है। 72 राक्षस देवताओं में से वह मूल रूप से एकमात्र राक्षस देवता है जो पूरी तरह से समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी व्यक्तिगत ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन 33वें स्थान पर रहने में सक्षम होने के लिए उनकी सहायक क्षमता स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है। स्टोलस को शाप के दानव देवता के रूप में जाना जाता है। वह विभिन्न शाप देने में कुशल है जो उसे बेहद परेशान करता है। फिनिक्स को डार्क फीनिक्स के नाम से जाना जाता है। वह आग और अंधेरे जादू में कुशल है। हालांकि वह उन तीनों में से सबसे निचले स्थान पर है, लेकिन उसके पास सबसे मजबूत युद्ध कौशल है। 3 राक्षस देवताओं की क्षमताओं का वर्णन करने के बाद कियू योगाहाओ का दिल थोड़ा भारी हो गया। ये 3 राक्षस देवता निश्चित रूप से युद्ध के मैदान पर एक भयानक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चला कि समीगिना पहले से मिली विफलता के बाद वास्तव में शांत रहने में असमर्थ थी। हमले की इस लहर को रोकना आसान नहीं होगा। गब और दानव वाहकों को मेरे पास छोड़ दो, ये सन्मी ने उदासीनता से कहा। राक्षसों को हमारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं उन्हें एक उपहार दूंगा। हालांकि वह मेरा एकमात्र अवसर होगा। परिणामस्वरूप मैं केवल 3 राक्षस देवताओं में से एक की देखभाल कर सकता हूं। एक बार जब मैं उनमें से एक पर हमला करता हूं, तो अन्य 2 निश्चित रूप से राक्षस देवता परिवर्तन से गुजरेंगे। यह एक कठिन लड़ाई होगी। जैसे ही उन्होंने युद्ध की रणनीति पर चर्चा की, दूरी में मौजूद राक्षस सेना और भी करीब आ गई। रहस्यमय दानव भगवान गब किसी इंसान से अलग नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने शानदार चांदी के वस्त्र पहने, लंबे नौसेना बल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। हालांकि बड़ी झुकी हुई नाक और उभरी हुई आंखों के साथ वह काफी मनहूस लग रहा था। उसके पास एक मोटी नीली जादुई छड़ी भी थी। उसने हवा में मौजूद तत्वों को नियंत्रित करके उड़ान भरी। उन्होंने किसी भी पंख का प्रयोग नहीं किया। जैसे ही वह उड़ गया, गब ने खुद से कहा। बहुत जल्द नौसेना की रोशनी ने नीचे राक्षस सेना को घेर लिया। तुरंत सबसे आगे के लगभग 10,000 राक्षस इस नीली रोशनी से घिर गए और वे अचानक बहुत अधिक गति से आगे बढ़ गए। रहस्यमय जादू चपलता को बढ़ावा। विशुद्ध रूप से सहायक जादू के उपयोगकर्ता के रूप में रहस्यमय दानव भगवान गब अपने जादू से एक बहुत बड़ी रेंज को कवर कर सकता है। वहां एक भी मानव जादूगर नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। उसने जादू का प्रयोग बहुत तेजी से किया। राक्षस सैनिकों की चपलता को बढ़ाने के बाद एक और लाल रोशनी ने धधकते शेरों, राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों को घेर लिया। यह एक ताकत बढ़ाने वाला था, और ये तो बस एक शुरुआत थी। यदि उसे लगातार अपना रहस्यमय जादू दिखाने की अनुमति दी जाती, तो राक्षस सेना की युद्ध क्षमता कम से कम दोगुनी हो जाती, जबकि युद्ध के मैदान पर उनकी दृढ़ता भी काफी बढ़ जाती। और यह इस परिस्थिति में था कि गब को अभी भी राक्षस देवता परिवर्तन से गुजरना पड़ा था। दानव देव परिवर्तन केवल सीमित समय तक ही चल सका। जाहिर है, वह इसका उपयोग तब करना चाहता था जब ये सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह पहले ही ये सन्मी का निशाना बन चुका था। गब के विरोध में स्टोलस और फेनिक्स को अभी भी कार्रवाई करनी थी, क्योंकि उनकी सीमा गब जितनी महान नहीं थी और इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ किया गया था। जैसा परिणामस्वरूप उन्हें इसका उपयोग करने से पहले दक्षिण पूर्वी किले के करीब जाने की आवश्यकता थी। गब अभी भी दक्षिण पूर्वी किले से 5 किलोमीटर दूर था। यहां तक कि एकल लक्ष्यीकरण शाप के लिए भी बमुश्किल ही कोई ऐसा था जो इतनी दूर तक पहुंच सका, इसलिए उसे नहीं लगा कि वह किसी भी खतरे में है। दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों पर ये सन्मी ने अपना लबादा उतार दिया, जिससे एक पुराना चेहरा सामने आ गया। उसकी भूरी त्वचा से कुछ कुछ धात्विक चमक आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत खास थीं। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वे किसी मरे हुए व्यक्ति के हैं। उसकी हरी आंखें चमकीली और चुभने वाली थीं। केवल उनकी गहराई में ही छोटी छोटी हरी लपटें उछलती हुई देखी जा सकती थीं। ये सन्मी ने अपना हाथ उठाया और हवा में पकड़ लिया। तुरंत ही उसकी भुजाओं में एक विशाल धनुष प्रकट हो गया। धनुष उसके शरीर से भी अधिक लंबा था। वह गहरा सुनहरा था, लेकिन धनुष की डोरी फीकी 7 रंगी रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही धनुष प्रकट हुआ, कियू योगाहाओ, जो उससे केवल कुछ इंच की दूरी पर था, को लगा जैसे उसकी आत्मा को चूसा जा रहा है। धनुष पर कई शानदार पैटर्न थे, लेकिन वे सभी गहरे सुनहरे चमक से छिपे हुए थे। ये सन्मी ने अपने बाएं हाथ से धनुष को बीच से पकड़ा और धीरे से उसे अपने सामने उठाया। उसने अपने दाहिने हाथ से धनुष की प्रत्यंचा पकड़ ली और बिना तीर के धीरे धीरे उसे खींच लिया। जैसे ही उसने तीर निकालना शुरू किया, कियू योगाहाओ सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उसके आसपास के अन्य लोगों को भी कुछ जगह बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यह ऐसा था मानो एक अदृश्य वायुधारा ने अब ये सन्नी को घेर लिया हो, एक लौ की तरह ऊपर उठ रही हो। जैसे ही धनुष खींचा गया, उसने हवा का अदृश्य प्रवाह भी उत्सर्जित किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि धनुष का गहरा सुनहरा रंग या धनुष की प्रत्यंचा से निकलने वाली 7 रंग की रोशनी दोनों मंद हो गई। वे अदृश्य हो गए। क्या ये कोई दैवीय उपकरण था? कियू योगहाओं के पास बहुत ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी, इसलिए वह पहली नजर में ही बता सकते थे कि धनुष असाधारण था। वह हॉन्फेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शाश्वत नायक के पास वास्तव में एक दिव्य उपकरण था। न केवल यह एक प्राचीन दिव्य उपकरण था, बल्कि यह प्राचीन कल्पित बौनों से संबंधित प्रतीत होता था, क्योंकि धनुष पर पैटर्न प्राचीन कल्पित बौनों के लिए कुछ विशेष था। कियू योगहाओ ये बताने में असमर्थ था कि इसमें क्या विवरण था, लेकिन वह बता सकता था कि यह कल्पित बौने से संबंधित था। गैप का तीसरा रहस्यमय जादू बहुत जल्द ही खत्म हो गया। वह अपने स्वयं के कबीले के बिना एक स्टैंडअलोन राक्षस देवता था। परिणामस्वरूप वह पहले निडर राक्षसों और राक्षसी नेत्र सैनिकों की मौतों से चिंतित नहीं था। वह सैमिगिना की आज्ञाओं के प्रति केवल तिरस्कारपूर्ण था। रहस्यमय दानव देवता के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से मानते थे कि वह संपूर्ण स्थितियों को नियंत्रित करने में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई व्यक्तिगत कौशल नहीं था, वह कभी भी अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप उन्हें इस असमर्थता पर दुख हुआ। आखिरकार उसके लिए युद्ध के मैदान में उतरने का समय आ गया। गैप अंततः कड़वाहट की इस भावना को दूर कर सकता है और इसमें एक महान प्रयास कर सकता है, जहां वह अन्य राक्षस कुलों को दिखाएगा कि उसकी शुद्ध सहायक क्षमताएं कितनी शक्तिशाली थीं। यही वह क्षण था जब गैप का हृदय अचानक कड़ा हो गया। उसने अपने आप ही वह मंत्र बंद कर दिया जिसका वह जाप कर रहा था। उसे केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे एक महान अदृश्य हाथ ने उसके दिल को पकड़ लिया था, जिससे उसे अवर्णनीय पीड़ा हुई। वह गुर्राने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने सहज भाव से दक्षिण पूर्वी किले की ओर देखा। उसने जो देखा वह हरे रंग की आंखों की एक जोड़ी और एक विशाल धनुष था। असंभव, इतनी दूर से कोई तीर मुझ तक कैसे पहुंच सकता है? जैसे ही गैप सदमे से अवाक रह गया और उसने यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उस पर इतनी दूरी से हमला किया जा सकता है, ऊपर से आकाश में एक हरे रंग की आग निकली दीवारें 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। अचानक प्रकट हुए आग के गोले ने राक्षसों को भयभीत कर दिया। बाद में 7 रंगों की रोशनी का एक टुकड़ा हवा में हरी रोशनी से बिजली की तरह चमका। मैं लक्ष्य हूं। गैप अंदर ही अंदर इस एहसास से दहाड़ने लगा कि खतरे की भावना ने उसे तुरंत अपने राक्षस देव स्तंभ की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। दानव देव स्तंभ, जो रहस्यमय दानव देवता का था, दानव छावनी के भीतर तुरंत नौसेना की रोशनी से चमक उठा। खंभे पर प्रतीक ऐसे चमक उठे जैसे उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया हो और वे तुरंत हवा में ऊपर उठ गए, जिससे और भी बड़ा प्रतीक बन गया जो गैप की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जब तक गैप ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण धनुष से 7 रंगों की रोशनी का एक कण छोड़ा गया, ये सन्नी के 100 मीटर के दायरे में हवा गुंजायमान हो गई। 7 रंग की रोशनी पूरी तरह से गायब होने से पहले केवल 100 मीटर दूर उड़ी।